बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके नाम से शुरू जिसने मुझे पैदा किया, जिसने यहाँ बैठे हिंदुओं को भी पैदा किया और उसने यहाँ बैठे मुसलमानों को भी। और विडंबना यह है, ट्रेजेडी यह है कि उसी के नाम पर आपस में लड़ते भी हैं। अभी डॉक्टर इसरार साहब ने इकबाल की बहुत अच्छी एक नज़्म सुनाई थी। इकबाल को शायर इस्लाम कहते हैं, यानी उनकी सारी पोइट्री इस्लाम पर है। एक नज़्म के कुछ शेर और सुन लीजिए। जिसे आइडियल मानते हैं मुसलमान के ये, तो जो कुछ भी कह रहे हैं सब प्योर इस्लाम की बातें हैं, कुरान की। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर हटा दें, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर हटा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दोई मिटा दें। सोनी पड़ी हुई थी मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवालय इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, दुनिया के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये भी इस्लाम की बात थी ना, जब शायर इस्लाम ने कही थी। तो समझ में नहीं आता मुसलमानों के कि वो इकबाल ने किस नए शिवालय की बात की थी। मैं उसी पर कुछ बातें यहाँ आज करूँगा। इंट्रोडक्शन या परिचय, यहाँ ये लाइक ब्रदर्स जो संस्था है जिन्होंने मुझे आदेश किया कि यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहूँ, उन्होंने जो अपनी संस्था का इंट्रोडक्शन करा रहे थे, वो परिचय दे रहे थे, तो उस वक्त भी कुछ बातें उन्होंने जो कही थी वो आगे आने वाली बातें असल में उसी की तफसील हैं। गलतफहमियाँ, भ्रांतियाँ इस्लाम के विषय से मैं शुरू में कुछ उसकी बातें करूँगा। और वो भ्रांतियाँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हमारे सनातन धर्मी भाई बहन बैठे हैं उन्हें हैं, ये मुसलमान नहीं जानते, उन्हें बहुत हैं जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते और उनको इस्लाम के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। गलतफहमियों की बात, और फिर गलतफहमियाँ या भ्रांतियों के बाद, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद कुछ चीज़ें फिर समानताओं की रखूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले, और भ्रांतियों पर फिर या गलतफहमियों पे एक बात, और मुझे एक वाक़या याद आ गया अपने स्टूडेंट लाइफ का। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, रिटायर हो गए, कर्नल हरीश शेट्टी, क्लास फेलो थे और हमेशा आज तक बहुत अच्छे फ्रेंड। वो इतने क्लोज फ्रेंड थे, वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था, उनकी एक सिस्टर का घर था वहीं पर अलीगढ़ में। हम जाकर कई कई दिन वहीं रहते थे। उसकी बहनें मेरे लिए मेरे कपड़े धोती थीं। वो मैं हुक्म चलाता था कि मुझे जल्दी जाना है क्लास में, पकौड़े नहीं बनाए अब तक। घर वाले बहुत मोहब्बत करते थे हरीश के हमसे। एक दिन हरीश की दादी ने, बहुत प्यार आया उन्हें, सर पे बहुत हाथ फेरा, कहने लगी, तारिक कितना अच्छा लड़का है ये, मुसलमान तो बिल्कुल लगता ही नहीं। ये बातें, अच्छा है तो मुसलमान नहीं लगता, और उन्होंने बहुत मोहब्बत में कहा था। और यही बातें मुसलमानों के यहाँ कही जाती हैं। अगर कोई बहुत अच्छा लगता है हिंदू, तो फिर वो हिंदू की तरह नहीं है। तो ये गलतफहमियाँ जो हैं ये बाकी रह जाती हैं, इसलिए आपस में खूब मिलते हैं एक दूसरे से, बड़ी मोहब्बत से नज़र आता है कि बड़ी मोहब्बत से मिल रहे हैं, साथ बैठकर चाय पीते हैं, साथ बैठकर पिक्चर्स देखते हैं।
हंसी मजाक होते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत चलती है। एक दूसरे से कहते हैं कि भाई वो शर्मा जी, हमारे तो उनसे ऐसे संबंध थे कि बस वो हमारे बच्चे, हम उनके, और सब कुछ हमारा उन्हीं के घर में होता था। और वो कहते हैं कि वो हमारे फला खान साहब थे, उनके हमारे तो बच्चे, बस वो जैसा वो कहते थे बस वैसा होता था। और जब उठकर जाते हैं अपने अपने घर तो कहते हैं कि बहुत जहरीला है, तरह बचकर रहना। ये मास्क लगा के बातें करते हैं। वो सारी जितनी सामने हो रही होती है, अंदर कुछ और होता है, वो सब मास्क लगाकर होती है। और जिंदगी गुजर जाती है बरसों, जो वाकई दिल में होता है वो जबान पर नहीं आता। उनसे जो जिनसे बहुत बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी, उनके सामने नहीं आता जबान पर, वो अंदर रहती हैं बातें। हमारे यहाँ तो कहीं ये रिक्शा का पंक्चर जोड़ने वाला भी ये भी कमेंट कर देता है, अपनी टिप्पणी दे देता है, तबसरा कर देता है कि साहब ये सियासी लोग हैं, ये राजनेता, ये लोग लड़ाते हैं। तो बेपढ़ा लिखा आदमी ये कहता है, हर एक ये कहता है कि ये राजनीति की वजह से वो लोग लड़ा लेते हैं। लड़ा कैसे सकते हैं? चाहे जितने शातिर मजे हुए राजनीतिज्ञ हों, कैसे लड़ा सकते हैं? वो लड़ाई अंदर कहीं होती है, बीज होता है, उसे एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अगर अंदर होगी नहीं तो कैसे लड़ा लेंगे? तब होता है। और उसकी आधार बेसिस जो है वो असल में, तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो बहुत सी गलतफहमियों पे है कि जो हम पढ़े लिखे होने के बावजूद नहीं जानते। मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि इस्लाम से संबंधित कुछ बातों की मुझे करनी है गलतफहमियाँ। सनातन धर्म से संबंधित भी कर सकता था। मैंने चारों वेदों का अक्षरशः अध्ययन किया है, एक एक शब्द का, मूल भाषा में, उसके 3 भाष्य पढ़े। और यहाँ जो सनातन धर्म भाई बैठे हैं, उनके शायद घरों में नहीं होंगे वेद, तो सनातन धर्मी आप हैं, मैं हूं। इस वक्त विषय मुझे ये दिया गया तो मैं इस पर बात कर रहा हूं। ये काफिर किसे कहते हैं? और ये सबके लिए है, ये मुसलमानों के लिए भी, गलतफहमी की बात दूर करना, बल्कि मुसलमानों के लिए ज्यादा है। अब बड़ा ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी किसी को कि काफिर है। और जितने मुसलमान घरों के अंदर पैदा हुए वो कहते हैं जितने और बाकी हैं वो सब काफिर हैं। काफिर शब्द के, अब वैसे तो एक बात सिर्फ और खाली यहाँ पर मैं याद दिला दूं मुसलमानों को कि कुरान शरीफ की पहली आयत, जहाँ पर बिल्कुल शुरू में है पहली आयत, जहाँ पर शब्द काफिर आया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। वो लोग जो काफिर हुए तुम उन्हें वार्निंग दो या नहीं दो बुरे अंजाम की, वो ईमान नहीं लाएंगे। चाहे वार्निंग दो या न दो, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत जब अवतरित हुई कभी 1400 साढ़े 1400 साल पहले, क्या उस वक्त से क्या आज तक कोई नहीं लाया ईमान? क्या कुरान गलत है, अल्लाह का कलाम नहीं है? या आपने इस ट्रांसलेशन में किसी शब्द का मतलब सही नहीं समझा? ट्रांसलेशन तो ठीक है, किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते आप, वरना दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। फिर तो अरबों लोग ला चुके हैं। इस ट्रांसलेशन ठीक है, इस ट्रांसलेशन में जो शब्द काफिर आया है उसका अर्थ नहीं जानते आप कि काफिर कौन है। काफिर के अरबी भाषा में 3 अर्थ हैं अरबिक डिक्शनरी में, और इन तीनों अर्थों के अंदर कुरान में ये शब्द, ये वर्ड यूज हुआ है। ये 3, इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला, नंबर 2 छुपाने वाला, छिपाने वाला, नंबर 3 अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, नाशुक्रा। ये 3 इसके मीनिंग है, तीनों मीनिंग में आया है कुरान में। मैं एक एक करके लेता हूं इसे। इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला, यहां कुछ लोग बैठे हैं, मैं कहूँ ये फसाद बैठे हुए फसाद के तरफ बाहर
मेरा फ्लास्क रखा हुआ है, ज़रा ला दीजिए, गाड़ी में है। ये मना कर दें कि मैं नहीं लाता, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने इनकार कर दिया। जब मुंह से मना नहीं करें, बैठे रहें, मैंने 2-3 बार कह लिया, ये जब मैं बैठे हैं तब भी मैं ये कहूँगा कि नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा ही ना हो कि ज़रा ला दीजिए, और शिकायत ही करता रहूँ कि ये मना कर रहे हैं। मना कैसे कर देंगे जब तक मैंने कहा नहीं था? तो जब तक कोई बात कही नहीं जाए, पहले कोई पॉजिटिव बात होती है, फिर उसका इनकार होता है, उससे पहले नहीं होता इनकार। अब आपका दावा है एक, यानी मुसलमानों का, कि इस्लाम शांति का धर्म है, पीस। इस्लाम शब्द का एक अर्थ भी पीस है, 2 अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग। तो इस्लाम को भी आपने बताया नहीं, किसी को बताया नहीं आपने, और कह रहे हैं ये इनकार कर रहा है, ये नहीं मान रहा। और फिर बताना भी, एक बात समझ लीजिए, दावा नहीं होगा। आपका दावा क्यों ठीक हो? आप में से ज्यादातर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए मुस्लिम कहलाते हैं कि वो किसी एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुए। सिख फैमिली में पैदा होते तो सिख होते, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते तो क्रिश्चियन होते, और वहां जो बताया जाता है कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, उसे मानते होते। आपकी क्यों मान ली जाए? आपका दावा क्यों ठीक हो? इसे मान लो, नहीं तो काफिर। जो लोग सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू कहलाते हैं, वो अगर जिस परिवार में जन्मे, वहां उनको जो कुछ मुक्ति के बारे में बताया गया वो उसे मानते हैं। बात आप ही की, क्योंकि इसे मानो नहीं तो नरक में जाओगे। ये दावा नहीं चलेगा। ये बताना है तो इसे कहते हैं कि आप प्रमाणों, सबूतों, एविडेंसेस के साथ में ये समझा दें कि ये शांति है, शांति का धर्म है, उस एविडेंसेस के साथ। फिर कोई नहीं माने तो कह सकते हैं कि ये नहीं मान रहा, इनकार कर रहा है। और एविडेंसेस देंगे कहां से? सबूत कहां से देंगे? सबूत सबसे पहले तो जिंदगी में नजर आते हैं ना, जीवन में नजर आते हैं। चारों तरफ जो कुछ मुसलमानों के लिए नजर आता है, चलता फिरता सबूत तो वो है। अब मुंह से कहते रहिए शांति का धर्म है, लोगों को कुछ और नजर आ रहा हो, तो फिर आपकी कोई किसी पुस्तक की बातें बैठकर थोड़ी सुनेगा कोई। ये निकल खड़े हुए हंगामा मचा दिया। मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया में खड़े हो गए, जाने देने को तैयार हो गए कि वो चार्ली हेब्डो ने कार्टून बनाया था, प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद साहब। बड़ा उनका अपमान हुआ बहुत, और हमें तो बस जैसे आग लग गई। अब तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो कार्टून चार्ली हेब्डो ने जो बनाया था, उसका जिम्मेदार असली मैं था और आप सब थे। उसने जो कुछ देखा था, जो कुछ वो देखता रहा है, उसने कहा कि जो संस्थापक था, जिसने ये शुरू किया था, उसके जहन में उसकी वैसी तस्वीर थी जो उसने उतारी थी। अब उस पर बिगड़ते क्यों है फिर? और फिर एक बहुत छोटा सा वाकया, बहुत छोटी सी घटना प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ की मैं बता दूं पहले ये, और फिर बात शुरू करने से पहले कुछ बातें आ गई। ये छोटी सी, शायद सबने सुना होगा इसलिए कि मशहूर बहुत है, लेकिन उसमें एक खास बात बताना चाहता हूं, इसलिए सुना रहा हूं। उनके ऊपर एक बुढ़िया रोजाना अपने छत से कूड़ा फेंकते थे। मैं उसे शॉर्ट करके सुना रहा हूं, सबका सुना, वो ज्यादातर का सुना होगा। वो कूड़ा उनके ऊपर फेंका करती थी। एक दिन कूड़ा उनके ऊपर नहीं गिरा, तो रोके, आसपास पूछा तो मालूम हुआ बीमार है वो। छत पर रहती थी तो उसके पास गए मिलने के लिए, उसकी खैरियत पूछने के लिए, तो वो रो पड़ी हो गए और कहा कि आप तो वाकई ईश्वर के दूत हैं, मैं कब से आपके ऊपर कूड़ा फेंकते थे, मेरी खैरियत लेने के लिए आए, तो आप वाकई ईश्वर के दूत हैं। ये छोटी सी घटना है, ज्यादातर लोगों की सुनी हुई।
आप लोगों की, मुसलमानों की सुनी हुई भी, पढ़ी हुई भी। इसमें कुछ और भी है जो कुछ आपने सुना हो, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन पढ़ा जाएगा। इसे कहते हैं बिटवीन द लाइंस। उन चीजों को कहते हैं बिटवीन द लाइंस के जो लिखी नहीं होती लेकिन फिर भी पढ़ने की है उसमें। मेरे ऊपर अगर कोई कूड़ा फेंक दे छत पे से तो मैं तो शायद भड़क जाऊंगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो हंगामा कर दूंगा मैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे ज्यादा शरीफ हैं, सज्जन हैं, इतनी उनके अंदर सहिष्णुता है कि वो कपड़े झाड़ लेंगे, बचकर चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे और फिर नहीं आएंगे उधर। किसी के ऊपर रोजाना कूड़ा कोई कैसे फेंक सकता है? ये लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर, ये पढ़ना है आपको। रोजाना किसी के ऊपर कूड़ा कोई कैसे फेंक सकता है? इसका मतलब ये कि रास्ता नहीं बदला उन्होंने। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उसके बाद कभी रास्ता नहीं बदला, और फिर रास्ता नहीं बदले तब भी नहीं फेंक सकता जब तक समय नहीं बदलाओ। किसी और वक्त निकल जाएंगे कि हर वक्त वहां पे 24 घंटे कोई खड़ा थोड़ी ऊपर से। उसे मालूम है किस वक्त निकलेंगे, तो कूड़ा तैयार रखते थे। ये उस इवेंट में नहीं लिखा हुआ है, नहीं कहा जाता, लेकिन आपको उसमें पढ़ना है कि उन्होंने रास्ता नहीं बदला और समय वक्त भी नहीं बदला वहां से गुजरने का, कि फेंकते रहो, तुम कब तक करोगे? उसके ऊपर न वो भड़के, न उनका कोई मानने वाला भड़का, कोई अनुयायी भड़का। एक तस्वीर तो ये है, और एक तस्वीर वो है जो दुनिया में आती है, कहीं नजर लोगों तक पहुंचती है, उस पर चार्ली हेब्डो उस तस्वीर को स्केच कर देता है, तो हम बिगड़ जाते हैं। मैं काफिर की बात कर रहा था कि इनकार करने वाला। तो जब तक आप साबित नहीं कर दें कि ये पीस या शांति ही की बात है इस्लाम, तब तक किसी से ये नहीं कह सकते कि ये इनकार कर रहा है। हक नहीं है, अधिकार नहीं कहने का। नंबर 2, ये दूसरे मीनिंग है छिपाने वाला, वन हू कंसील्स। जिन पंडितों ने ईश्वर की वाणी को, जैसे वो शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे वो स्वतः प्रमाण भी कहते हैं, वेदों को लोगों से छिपाया, वो काफिर थे। जिन पादरियों ने जो कुछ जीसस क्राइस्ट ने, यीशु ने, हज़रत ईसा मसीह ने जो कुछ कहा, और जो आज भी इंजीलों में या बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, उसका ऐलान कर रहे हैं, और वो द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, वहां नहीं लिखा है ईश्वर का इकलौता अकेला पुत्र। तो जिन्होंने धर्म को छुपाया, बिगाड़ा, वो काफिर है। और जिन मौलवियों ने जो कुछ कुरान कहता है उसके खिलाफ लोगों को इस्लाम बताया और उसे छुपाए बैठे रहे, वो भी काफिर। और छुपाए बैठे रहे, और चीज़ें तो छुपा ली जाएं, ठीक है, हिस्ट्री है, बहुत पुराने प्राचीन काल की बात है, एंशिएंट टाइम्स की, कि वो अब तक हो गए सक्सेसफुल, कभी छुपाया था, आज भी छुपा हुआ है। ये कुरान कैसे छुपा लेंगे? दुनिया की कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। अरबी नहीं आती ना, ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में, हर मेजर लैंग्वेज में है अवेलेबल। तो आप उसे डायरेक्ट क्यों नहीं देखते? आप क्यों उनकी बातों में आ जाते हैं कि इस्लाम ये है? ये मुसलमानों से कह रहा हूं मैं, गैर मुस्लिम या हिंदू भाई उनका तो ठीक है, मुसलमानों को देख के इस्लाम को समझते हैं। मुसलमानों से क्यों नहीं देखते? और फिर ये कि और दिखाया जाए, बताया जाए, तब नहीं देखना चाहते। कहते हैं वो हमारे जो गुरुजी हैं या हमारे मौलवी साहब, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ लिया? भाई मैंने पढ़ने की बात नहीं, ये रखा है ना, देख लीजिए अनुवाद। आप नहीं समझ लिया, उन्होंने नहीं समझा था। अगर उन्होंने ही सही समझ लिया था तो फिर ये बहुत से, उसके अंदर इतने बहुत से उप समुदाय क्यों हैं? सबने अलग अलग क्यों समझ लिया? इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप देख लीजिए डायरेक्ट। और फिर आप रखे बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आप रखे बैठे हैं, और अगर आप कहते हैं कि ना ये तो उनको देने का नहीं है, हमारे लिए है, तो फिर काफिर आप भी छुपा रहे हैं ना। तो छुपाने वाला काफिर होता है, तो कभी अर्थ ही नहीं समझा।
तीसरे मीनिंग, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, नाशुक्रा। शुक्र अदा किया जाता है, धन्यवाद अर्पित किया जाता है किसी नेमत का, किसी कीमती चीज का, उसका शुक्रिया किसी ने कर। अब अगर दावा यह है मुसलमानों का कि सबसे कीमती चीज हमारे पास है ईश्वर की वाणी, बिल्कुल ऐसी जो अपरिवर्तित है, जो जिसमें मुक्ति का मार्ग बिल्कुल सही हमारे पास है, ये अगर दावा है तो बहुत बड़ी नेमत है आपके दावे के हिसाब से। तो फिर नेमत जिसके पास है नाशुक्री कौन करेगा? जिसके पास नहीं होगी वो कैसे करेगा? अनग्रेटफुल तो वही होगा जिसके पास नेमत होगी। तो फिर ये नाशुक्री भी तुम आप ही में से निकलेंगे जो ये दावा करते हैं। अनग्रेटफुल, तो इस माने में भी काफिर कहाँ निकलेंगे? ये 3 मीनिंग हैं। इसमें से पहले को तो कह सकते हैं कि जो ये नहीं मान रहे, लेकिन उसके कह तब सकते हैं, कहने का हक तब है, कहने का अधिकार, राइट तब है जब पहले बता दिया हो, पहुंचा दिया हो, सबूतों के साथ में, अपनी जिंदगी के सबूतों के साथ भी। और बाकी दोनों मीनिंग तो फिर सीधे सीधे से उन्हीं लोगों ही के लिए हैं जो दूसरों को काफिर कहते हैं। एक बार उदयपुर में, शायद कोई 20-25 साल से ज्यादा पुरानी बात है, मैं, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी रिटायर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेदों में PhD हैं और संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे जयपुर में, और कई जगह रहे। उदयपुर में एक प्रोग्राम था, वहाँ हम दोनों वक्ता थे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स थे, कुछ पब्लिक में से क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन किया जाता है यूजुअली फिर जवाब उसी को देना होता है। दोनों में से अगर कई वक्ता हों तो क्वेश्चन एक मेरे पास ये आया, काफिर किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया मैं यही जवाब देता। मैं जवाब दूं इससे पहले उन्होंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि तारिक भाई जवाब मैं दूंगा, इसका उत्तर मैं दूंगा। मैंने माइक उनके सामने कर दिया। उन्होंने जो बताया वो भी सुनिए, ये तो मैंने बताया था। यस्य परलोके दिष्ट्या मति तस्य सह आस्तिकः, और यस्य परलोके न दिष्ट्या मति तस्य सह नास्तिकः। कहने लगे ये निरुक्त की, यास्क होने की, ये निरुक्त की सूक्ति है। निरुक्त मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो परलोक में और भाग्य ईश्वर की तरफ से होता है, इसमें अपने मन और बुद्धि के साथ में पूरी आस्था, पूरा विश्वास नहीं रखे, वो है नास्तिक, और जो विश्वास रखे वो आस्तिक है। बहरहाल अब ये 2 बातें हो गई। काफिर शब्द के बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ रखी, और फिर कुरान की एक आयत है ये, और इसमें भी कुफ्र लफ्ज आया है। फमन यकफुर, जिसने कुफ्र किया, जो काफिर हुआ, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। ये एक शब्द है, डिक्शनरी का एक शब्द है। काफिर दोनों तरह के होते हैं, एक वो जो ईश्वर का काफिर है, एक वो जो शैतान का काफिर। काफिर होना अच्छा है, शैतान के काफिर बनो। जो शैतान का काफिर बना और अल्लाह का आस्तिक बना, उसने बहुत मजबूत सहारा थाम लिया। तो खाली कोई काफिर लफ्ज़ कोई बुरा शब्द बुरा नहीं, तो खुद कुरान में अच्छे लोगों के लिए प्रयोग हुआ क्या, काफिर बनो लेकिन शैतान के बनो, इनकार करने वाले। मैं इसके बाद फिर एक अगली गलतफहमी है। जगह जगह ये रेफरेंसेस दिए जाते हैं, मुसलमान देते हैं और फिर वो लोग भी देते हैं, हिंदुओं में से वो जो बहुत गलतफहमियां फैलाते हैं कि ये कुरान ने मना किया है गैर मुस्लिमों से दोस्ती को। कुरान मना करता है, कुछ आयतें लाते हैं, उसमें वहाँ लिखा हुआ है दोस्ती मत करना। मैंने तो यहाँ पे बात शुरू की थी ये कहकर कि मेरा कितना अच्छा दोस्त था, वो आज भी है, हरीश। उसका एक आपको घटना बताई थी। अब कुरान के हिसाब से अगर कुरान मना करता है तो फिर मैंने उसकी अवहेलना की, उसकी खिलाफ वर्जी की, कैसे दोस्त बना लिया था, आज भी दोस्त है। कुरान शरीफ में किसी एक इशू या किसी एक शब्द या किसी एक मसले के बारे में बहुत सी जगहों पर बहुत सी बातें आई।
और कुरान के समझने का सिद्धांत और उसूल ये कि उन सबको इकट्ठा करके समझा जाए। इसलिए कि किसी एक जगह किसी एक चीज़ को विस्तार से समझा दिया डिटेल से, कि तो किसी दूसरी जगह के ये तो समझाया जा चुका शॉर्ट के अगर गुजर के समझ ली, असल बात तो समझ ली, हर जगह डिटेल थोड़ी होगी। इसलिए उस सबको इकट्ठा करना, उस सबको देखना ज़रूरी है। कहीं पर ये कहा कि मत करना दोस्ती, और फिर कहीं वो डिटेल बता दी कि ये मतलब क्या था इसका नहीं करने का। इसे अगर छोड़ देंगे तो फिर लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, वो जो आतंकवादियों के अंदर भर्ती कर रहे हैं लोगों को, उनको यूथ को, नौजवानों को बुला कर उनको वो जैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो कुरान की आयतें दिखाकर ही ट्रेनिंग देते हैं। अब उनको इससे ज़्यादा की नॉलेज नहीं होती, जितना देने के बाद वो जैसे अपना मोटिवेट करना चाहते हैं करते हैं। और फिर इसी हिस्से को लेकर वो भी हैं कि जिन्होंने किताबें छापी, कहते हैं इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, अदालत में लेके जाते हैं केस, कुरान पर पाबंदी लगाओ। ये इसकी डिटेल जो कुरान ने बताई है, जिसके अंडर में इसे पढ़ा जाएगा, जिस जगह उस डिटेल को छोड़ दिया जाता है। कहीं डिटेल बताई, कहीं पर फिर डिटेल के बगैर कह दी बात कि डिटेल तो आई चुकी है। ये दो आयतें हैं कुरान की, सूरह नंबर 60 का आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। ट्रांसलेशन लिखा है आपके सामने कि अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोक रहा कि तुम, जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की, युद्ध नहीं किया धर्म के मामले में, ये भी बहुत ज़रूरी है दीन के लिए, कि वो नहीं चाहते कि तुम धर्म को अपने मानो। ये कोई एथनिक क्लैशेस की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक क्लैशेस की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल क्लैशेस की बात नहीं हो रही। उसकी वजह से जिन्होंने तुमसे जंग जो है वो नहीं की, उनसे इस बात से नहीं रोकता है, उनके लिए इस बात से कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, इंसाफ से काम लेना, और अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है। अभी दोस्ती की बात नहीं आई, तो ये कहा जा रहा है नहीं अच्छा सलूक करना। इससे अगले में दोस्ती के शब्द आए हैं नेक्स्ट आयत के अंदर, आयत नंबर 9। तुम्हें जो रोका जा रहा है, अल्लाह जिससे रोकता है वो तो उन लोगों से दोस्त करने से रोकता है जो तुमसे फिर जंग करने आते हैं और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने के आते हैं, तुमसे लड़ने आते हैं, उनसे दोस्ती करने को मना करता है। फिर इनसे मत रखो दोस्ती, इसलिए कि फिर तुमसे लड़ने के लिए जो आते हैं और तुमसे जंग कर रहे हैं, वो फिर किसी जगह तुम्हें और नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्ती में बहुत सी चीजें जाएंगी, लेकिन अच्छा सलूक फिर भी करना। ये इसके अंडर में पड़ी जाएंगी जितनी वो चीजें जहां पर ये उसकी डिटेल है कि किन से दोस्ती करने को मना करता है। मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, असल में डिटेल तो बहुत थी, इसलिए कि बहुत सी बातें यहाँ पर कहनी थी, जिनमें से ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ गलतफहमियाँ दूर करनी थी। जिहाद, शायद आज के दौर में, आज के ज़माने में शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड यही है। और ये सब जिहादी हैं जो जगह जगह, कश्मीर में जिहादी हैं, ISIS वाले जिहादी हैं, और बहुत से जो दुनिया के अंदर जिहादी हैं सेल्फ एक्लेम्ड। जिहाद शब्द के माने लड़ाई नहीं है, माने ही नहीं, मीनिंग नहीं, लड़ाई नहीं। कहीं कुरान में बहुत आया है, लड़ाई के अर्थ में कहीं नहीं आया किसी जगह। लड़ाई को कुरान की लैंग्वेज के अंदर क़िताल कहते हैं, जिहाद नहीं कहते। और जिहाद कहते हैं अनथक और लगातार प्रयास और कोशिश को। किस चीज़ के लिए कोशिश? पीस के लिए, अमन के लिए, भलाई के लिए लगातार कोशिश पे ये जिहाद है। अब लगातार कोशिश, जो लोग पीस के लिए खड़े हो और कोशिश कर रहे हो, तो कुछ लोगों को अगर बुरा लगता है तो कुछ रोकेंगे भी, रोकने की कोशिश करेंगे। उसमें उस रोकने की कोशिश कभी कभी ऐसी भी हो जाएगी कि जिसके अंदर कहीं सशस्त्र संघर्ष हो जाए। अगर वो उस पीस को रोकने की कुछ बुरे लोग कोशिश भी करेंगे, उसमें अगर कहीं पर सशस्त्र संघर्ष हो जाए तो वो छोटा सा भाग, वो उस प्रयास में कभी ये भी हो सकता है, वो सशस्त्र संघर्ष भी भाग बन सकता है, पार्ट बन सकता है जिहाद का। लेकिन जिहाद के माने लड़ाई नहीं है। ये जिहाद और आतंकवाद, ये तो मैं क्या बताऊं आपको कि कितना एक दूसरे के को अपोज करते हैं। इसे तो छोड़ें, आतंकवादी जो है वो कितने घृणात्मक हैं, कितने काबिल नफरत हैं, और कुछ उसूल तो कुछ बात को आएंगे, हर इंसान जानता है कि हैं। लेकिन मैं अब एक बात मुस्लिम होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, हर आतंकवादी काबिल नफरत है, बुरा है, बहुत बुरा है। लेकिन उसमें वो लोग
वो आतंकवादी जो आतंकवादी हैं और साथ में इस्लाम का नाम लेते हैं। मेरे नजदीक वर्स्ट क्रीचर्स इस जमीन के ऊपर वो हैं, उससे ज्यादा कोई बुरा है ही नहीं। सारे आतंकवादियों में सबसे बुरे वो हैं। करो तुम अपने, बुरी चीज है कर रहे हैं लेकिन साथ में इस्लाम का नाम लेते हैं, कम से कम ये तो हटता। ये जिहाद में जब वो हिस्सा कहीं पर अगर बहुत मजबूरी में वो आए जहां सशस्त्र संघर्ष हो जाए, जिसे लड़ाई कहते हैं, तो फिर कुरान उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देता है। अगर लड़ाई हो ही जाए तो पहले आप शर्तें सुनिए कि लड़ाई कब युद्ध हो सकता है, उसकी पहले शर्तें हैं, फिर कोड ऑफ कंडक्ट है। शर्तें क्या हैं? कंडीशंस। उसके बगैर जंग नहीं की जा सकती, युद्ध नहीं किया जा सकता। नंबर 1, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, अब उन्हें परमिशन दी जा रही है कि वो लड़ाई लड़ लें। हमला दूसरों ने किया है तो डिफेंस के लिए तो लड़ना दुनिया के अंदर हर एक कह सकता है कि लड़ सकते हैं। अगर किसी ने आने के बाद अटैक किया तो परमिशन दी जा रही है कि तुम भी लड़ सकते हो। ये नहीं कि वो फिर मारते रहें और आप कहें कि हम तो पीस की बातें कर रहे हैं। जिन्हें उनके घरों से ज़बरदस्ती निकाला गया अनजस्टिफाइबली, इल्ला यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, सिर्फ ये बात कहने के ऊपर कि हम ईश्वर को मानते हैं, उसे अपना रब मानते हैं, इसलिए और फिर अटैक भी किया और हमला भी किया तो परमिशन दी जाती है। तो ये तो है डिफेंसिव वार, और ये तो दुनिया में हर जगह का उसूल है। अब लोग कुछ कहते हैं, मुसलमानों में से कहीं समझाते हैं तो लेपापोती करते हैं कि देखिए कोई हमला करे तो फिर डिफेंस करना है ना। इस्लाम ये थोड़ी कहता है जाकर हमला करो, ये भी कहता है कि ऑफेंसिव वार की बात भी करता है। कहाँ करता है इसे देख लें। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विलदानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के मार्ग में जाने के बाद लड़ते नहीं। यहाँ ऑर्डर है, उन लोगों के हितों के लिए नहीं लड़ते, उन्हें बचाने के लिए लड़ते हैं। उस वर्ग को जहाँ पर सारे लोगों को मिलकर कहीं कुचल दिया गया है, दबा लिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, चीख रहे हैं बच्चे बड़े, महिलाएं मर्द, और फरियादें कर रहे हैं कि ईश्वर किसी को तो भेज हमारा मददगार बना के, और वो कुचले जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के मीते कहा अल्लाह के मार्ग में लड़ना, तुम जाकर लड़ते नहीं और उनके लिए तुम जाने के बाद अटैक नहीं करते और जालिम से उनको छुड़ाते नहीं। तो यहाँ पर कहीं अगर सामूहिक, कहीं पर अगर इज्तिमाई कहीं पर जुल्म हो रहा है तो कुरान का ऑर्डर है कि जाने के बाद रोकना है, चाहे वहाँ पर तुम्हें लड़ना पड़े। ये है सिर्फ एक कंडीशन ऑफेंसिव वार की, दूसरी कोई नहीं। इलाके मुल्क फतेह करने के लिए नहीं, इलाके फतेह करने के लिए नहीं, इस्लामी स्टेट बनाने के लिए नहीं, धर्म फैलाने के लिए नहीं, कहीं नहीं है। ये तीसरी कंडीशन है, बस 3 है, चौथी कोई नहीं है। कहीं अगर संधि हो, अगर एग्रीमेंट हो किसी कौम से और फिर एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा हो, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट उनकी तरफ से हुआ हो, तो फिर आगे भी कोई भरोसा नहीं कि कब किस मौके पे क्या धोखा हो जाए। वहां पर चॉइस दे दी गई है, अगर उनसे जंग करना चाहते हो कर लो, कि अब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए बात। किसी नेशन से ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, किसी देश ने किया ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, तो फिर जंग की जा सकती है। ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये कि चाहें तो कर सकते हैं, जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसे हालात हो। ये 3 कंडीशन, इन 3 कंडीशंस के अलावा कोई चौथी है ही नहीं किसी जगह कुरान में कि जिसकी वजह से हथियार उठाए जा सके और जिसकी वजह से कहीं लड़ा जाए हथियार उठाकर, कोई चौथे नहीं है। जैसे मैंने फिर कहा ना कि इलाके जीतने के लिए, मुल्कों को जीतने के लिए युद्ध करने की कोई गुंजाइश इस्लाम नहीं देता। इस्लाम फैलाने के लिए युद्ध करने की गुंजाइश किसी जगह कुरान ने नहीं रखी, बल्कि इसका उल्टा है। ये तो बहुत सी आयतें हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। एक जगह बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि बुनियादी मकसद, जो बेसिक जो पर्पस है, उद्देश्य है इस्लाम का, वही डिफीट हो जाता है तुमने कहीं अगर ज़बरदस्ती की तो। उसने चॉइस दी है, इंसानों को पैदा किया, आज़ादी दी है और गाइडेंस दे दी है, जिसका जो दिल चाहे उसको स्वीकार करे। अब आपने की ज़बरदस्ती, तो वो चॉइस तो ख़त्म हो गई। ये कहा कुरान ने।
वलो शाह रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, तुम्हारा रब अगर चाहता तो सब लोगों को ईमान वाला पैदा नहीं कर देता। वो सर्वशक्तिमान नहीं, वो नहीं कर सकता था? उसने तो चॉइस दी है सारे लोगों को, किसी को पैदा नहीं किया, किसी को ईमान वाला पैदा नहीं किया है। मैं इसके बारे में भी कुछ कहूँगा। ये जो कह रहे हैं कि हम सब, बहुत से लोग कि हम सब मुसलमान पैदा हुए, उसने किसी को इसके साथ पैदा नहीं किया। ज्ञान दिया है, चॉइस दी है, ज्ञान पहुंचवाया है। वो चाहता तो वही सबको बना देता ना। अफानता दोगली उन्नास हत्ता यकूनु मोमिनीन, तुम करोगे जबरदस्ती, वो तुमसे करवाएगा कि ये सब ईमान वाले बने, वो तो खुद कर देता। तो चॉइस तो खत्म हो गई, तो बेसिक पर्पस ही डिफीट हो गया जो कुरान ने मकसद बनाया इंसानों के जमीन पर आने का। ये आजमाइश या परीक्षा या इम्तिहान, तो परमिशन ही नहीं गई इस बात के लिए कि फिर इसके साथ जहां सिर्फ इन तीन के अलावा चौथा जो है वो कंडीशन ऐसी है ही नहीं जिसमें जंग की जा सके या हथियार उठाए जा सके। इसके साथ फिर जब इन कंडीशंस की वजह से अगर कहीं जंग हो रही हो या वार हो या युद्ध हो जाए, वहां कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां पर आचार संहिता है। आचार संहिता कुछ कुरान ने दी है और कुछ पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कुरान ने जो कुछ दी उसे देखें पहले। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, अल्लाह के रास्ते में लड़ो। अब ये लड़ो जनरल बात नहीं, फिर इसे समझ लेंगे युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है जहां उन तीन कंडीशंस की वजह से जंग जरूरी हो गई, इनएविटेबल हो गई। तो फिर लड़ना अल्लाह के रास्ते में वला तअतदू, लेकिन लड़ाई में भी तुम्हारे हाथ से ज्यादती नहीं होगी। बहुत से मौक़ों पर ऐसा हुआ, कुछ संस्थाओं ने कुरान शरीफ की कुछ आयतें निकाल कर, कहीं पर वो 21 आयतें थी, कभी 50 आयतें थी, लेकर गए कि इनको निकाल देना चाहिए, ये नफरत फैलाती हैं। ये उनमें से 3 आयतें, 4 आयतें, 190 से लेकर 193 तक 3 आयतें जो हैं, ये उन सब में से कहीं 11 दी गई, किस ये उन सब में है। लेकिन होता क्या है, ये शब्द जो है ना, तुम्हारे हाथ से ज्यादती नहीं, वला तातदू, ये उसमें नहीं होता। पार्ट होता है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ो तुम लोग जाकर अल्लाह के मार्ग में, ये बात का पार्ट नहीं होता उसके अंदर, ये निकाल दिया जाता है। और वो जो आतंकवादी जिन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उन्हें भी ये बात का पार्ट नहीं दिखाते, कहते हैं अल्लाह के मार्ग में लड़ना है, ऐसा कि जैसे हर वक्त लड़ना ही है जाकर। ये तो वहां की आचार संहिता है युद्ध क्षेत्र की, और कहा लेकिन वहां भी तुम्हारे हाथ से ज्यादती नहीं हो, ये पार्ट नहीं होता। और देखिए इससे नेक्स्ट आयत दो, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहां मिले उन्हें मारना। ये बस्ती की बात नहीं है कि जहां मिले उन्हें मारना। अच्छा, मेरे हाथ में नहीं कि यहां पर जो मिले उन्हें मैं मार दूं, मेरे हाथ में नहीं है। जहां जिन देशों में जिनके हाथ में है, जहां पर पावर उनके हाथ में है, या कुछ तो ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल ऐसी पावर है कि वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो तो सबको साफ ही कर देना, इसलिए कि कुरान का ऑर्डर है सारे गैर मुस्लिमों को। ये पब्लिक ज्यादतियां कुछ करती है या कुछ खराबियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, वो तो सब इस्लाम के खिलाफ है, वो बातें दूसरी हैं। लेकिन मारने के ये भी युद्ध क्षेत्र की बात थी आचार संहिता की, कि वहाँ मैदान जंग में ये थोड़ी कहा जाएगा अपनी गर्दन आगे कर देना कि फिर वहाँ पे जो भी मिले वहाँ पर रियायत मत करना, उन्हें मारना। वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला था, उनको वहाँ से निकाल बाहर करो, बस इतना रखा जाता है। इसके आगे का पार्ट उसमें नहीं पब्लिश होता। और ये लोग जो आतंकवादी बनाते हैं जो मुसलमानों को, वो भी इसके आगे का पार्ट नहीं दिखाते। ये ट्रेनिंग होती है, देखो कुरान कह रहा है जहाँ मिले मारना है इनको, जहाँ भी मिल जाए इन्हें मारना है। अब इसके साथ फिर वो कि ये तो उसका कुरान का ऑर्डर हो गया, सीधे जन्नत में जाएंगे। ये पार्ट छोड़ देते इन्हीं आयतों का। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये उपद्रव फसाद फैलाना जो है ये किसी एक को कत्ल करने से ज्यादा भयानक है, इसलिए उसकी वजह से ये जंग करने आया है। इन्होंने फसा दिए, इन्होंने हमला किया, तो फिर जहां पे पहले मारना, इसलिए कि इनका जुर्म कत्ल से ज्यादा बुरा। और ये आगे का ये जो मैंने ब्लू है, ये पार्ट नहीं आता उसमें। फ़इन इंतहो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, लेकिन अगर बात आ जाए तो फिर ईश्वर खुद भी तो माफ करने वाला है, क्षमा करने वाला है, वो है। तो तुम कैसे ऐसा करोगे कि नहीं करो? कब बात आ जाए, लड़ाई के बीच में जंग चल रही है, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब आगे के लिए जो है वो हम कोई और ज्यादतियां नहीं करेंगे, तो क्या करो, रोक दो। ये तो सिर्फ वहां की बात, उस वक्त की बात है। अगर वो बात आ जाए तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं कि फिर आगे तुम्हारे हाथ से कुछ होता रहे, ये हिस्सा छोड़ दिया जाता है। अब ये तो कुरान तो कहता है जहां मिलाएं उनके कत्ल कर देना, मार देना। और फिर काफिर को मार देना, फिर काफिर का मतलब नहीं जानते। काफिर तो तुम सफों में उनकी फैले में जो मुसलमान कहलाते। एक और ये आयत इसी सीक्वेंस की, वक़ातिलूहुम
हत्ता ला तकून फितना, उस वक्त तक जंग करना या लड़ना जब तक ये उपद्रव फसाद खत्म नहीं हो जाए, आर पार की जंग करना, बीच में ढीले मत पड़ जाना। जंग तो उन्हीं की वजह से हुई है, तो ज्यादती करने वालों की वजह से, तो आर पार की जंग करना, बीच में मत छोड़ देना। वयकून दीन लिल्लाह, फिर वो जो अल्लाह ने जो कानून बनाए, नियम बनाए हैं, बस वो फाइनल हो जाएं, उसके बाद का फिर एक हिस्सा ये नहीं साथ में जोड़ा जाता है। हर जगह जहां पर लड़ने की बात की वहां आचार संहिता दी है, इसी जगह इसी आयत के अंदर इन हो। लेकिन अगर बात आ जाए फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, तो सिर्फ जो जालिम है उनके खिलाफ तो कुछ किया जा सकता है, फिर वरना ज्यादती हो जाएगी। ये तो कुछ बातें थी, मैंने सिर्फ आपको सैंपल में दी थी, वरना तो फिर मैं बाकी सब जगह कही है कि उन्हीं आयतों के अंदर वहीं पर मौजूद है जहां लड़ने की बात कही गई, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये तो था कुछ कोड ऑफ कंडक्ट। ये और देख लीजिए कि जंग में भी प्राथमिकता जो है, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी हर जगह जो है वो पीस को है। जंग के मैदान में भी जंग हो रही है, कुरान कहता है वह इंजनाउल सल्म, अगर उसमें कोई संधि की बात करने लगे दुश्मन, फजना लहा, तो तुम्हें संधि को मानना है, सुलह को मानना है तुम्हें, अगर वो उसमें बात करें तो फिर इस पर एतराज आ सकता है जहन में अपने। हमला करने वही आए थे, अब जंग के बीच में, युद्ध के बीच में संधि की बातें करने लगे। कब करेंगे संधि की बातें? ये तो तभी करेंगे ना जब हार रहे होंगे। हमलावर भी वही थे और फिर संधि की बात फिर वही करेंगे जो हार रहे होंगे, दब रहे होंगे कि इस वक्त तो अब ऐसे जान बचाओ। कुरान ने कहा नहीं, संधि की बात मान, तब भी मानना, फजना लहा, और फिर उस शक को दूर किया जो बहुत ही अपेरेंट बात थी, शक भी क्या था, वहीं युरीदू यहदहू का, अगर उनका इरादा तुम्हारे साथ धोखे का होगा, फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, तो अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझ लेना, तुम उस पर ईमान रखते हो ना, इसे काफ़ी समझना, अपने लिए जंग रोकनी होगी तुम्हें अगर संधि की बात हम कर रहे हैं, फिर आगे नहीं चलेगी। वो लवी है, तो तुम्हारी पहले भी कितनी बार ऐसी मदद की है उसने। ये है कोड ऑफ कंडक्ट जो कुरान दे रहा है, और ये है ऑर्डर्स जो युद्ध के बारे में कुरान दे रहा है। इन हिस्सों को लाग पेश किया जाता है। वो भी जो इस्लाम के बारे में गलतफहमियां रखते हैं नॉन मुस्लिम, वो भी इसको, आयतों को कुछ को काट कर फैलाते हैं इनके पार्ट से, और वो भी जो मुसलमान दूसरों को मिसगाइड करना चाहते हैं कुछ यूथ को, वो भी इन हिस्सों को काट कर पब्लिश करते हैं और फैलाते हैं। ये देखिए सूरे नंबर 9 की आयत नंबर 6, बड़ी अजीब बात है। किस हद तक इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं समझता हूँ पता नहीं इस दर्जे की बात जो है वो आपको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में नहीं मिलेगी जो कुरान ने कही है जंग के लिए। अगर कोई तुमसे बीच में कोई दुश्मन शरण चाहे उनकी सफ़ों का, वह आज़म मिनल मुशरिकीन इस्तजारा का, तो कहा कि फिर पनाह देना। ये नहीं कि जब कोई कह दे तो फिर उस वक्त मार दिया, तो दुश्मन का आदमी था इस वक्त ही फाजिर से पनाह देना। ये पूरी फौज की बात नहीं हो रही है, किसी एक दो की है। हत्ता यसमा कलाम अल्लाह, अब उनके बाद उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाओ कि देखो हम तो ये बात कहते थे, इस्लाम असल में ये है, तुम गलत समझे थे। उन्हें उस वक्त तक सुम्मा अबलिगु मा मनाहू, और फिर उसके बाद तुम्हें उसको उस जगह पहुंचाना है जहां वो अपने आप को सेफ फील करे। उसके बाद ये नहीं कह सकते कि अब तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। जंग के मैदान में किसी ने बीच में संधि के बीच में ये कहा है कि हमें पनाह दे दीजिए, तो पनाह देना, उसको बताना कि इस्लाम क्या है, और उसके बाद जहां सेफ फील करे पहले वहां पहुंचाओ अंडर थ्रेट। वो कभी ऐसा नहीं हो कि उस वक्त वो कहे कि अब तो मुझे मानना ही है और फिर उसको मानना पड़ जाए, तो पहले उसको वहां पहुंचाना, फिर वो अपना फ्री है कि जो दिल चाहे करे। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ऐसा इस वजह से है कि ये जानते नहीं थे, इल्म नहीं रखते थे, इस वजह से ऐसा तुम्हें कहा जा रहा है। दुश्मन की फौजों में से किसी को, और उसके बाद फिर उसको वापस डिलीवर कर देना, चाहे वो दुश्मनों में जाना चाहता हो, वहां जहां वो अपने आप को सेफ फील करे। ये तो यूनाइटेड नेशंस भी नहीं कहती, बंदी तो बना लेना। फिर उसके बाद ये कुरान के बाद फिर आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट दिया प्रॉफिट मोहम्मद ने, वो कुरान में था, और ये पैगंबर का कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने दिया। जंग के मैदान में बच्चों को नहीं मारा जाएगा, महिलाओं को नहीं मारा जाएगा, बूढ़ों को नहीं मारा जाएगा, मजदूरों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। बैटल फील्ड के अंदर महिलाएं कर क्या रही थी क्यों? अब आजकल तो वीमेंस आर्मी भी है, पहले कभी कहीं नहीं होती थी। तो वहां पे थी क्यों ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि महिलाओं को मत मारना मैदान जंग के अंदर? नर्सिंग के लिए होंगी, मरहम पट्टी के लिए होंगी, और भी बहुत से कुछ ही पीछे रहकर किसी तरीके से सहायता करने वालों में होंगी। डायरेक्ट नहीं लड़ रही है, फौजियों की मदद कर रही है दुश्मन के, उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मजदूरों को नहीं मारा जाएगा। मजदूर क्यों थे वहां पर?
हथियार लेकर गए होंगे, ठीक है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की सप्लाई लेकर जा रहे हैं, हथियार लेकर जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे वो। अब उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, मजदूर थे, उनको नहीं मारा जाएगा चाहे उनके हथियार लेकर जा रहे हो। इन पर हाथ, जिसने ये कहा है कि मैदान जंग के अंदर, बैटलफील्ड के अंदर उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा जो चाहे उनकी सहायता, चाहे उनकी हेल्प कर रहे हैं दुश्मनों की, लेकिन डायरेक्ट वो लड़ नहीं रहे हैं, उन पर हाथ नहीं उठेगा। जिसने ये कहा है वो इसकी इजाजत दे सकता है कि चाहे जिस जगह जाकर तुम ये समझ करके ये तो वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, और लोगों के ऊपर एक तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर दो। इसकी परमिशन कहीं बस्ती में मिलेगी? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये नासूर हैं वो लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं और फिर ये कर रहे हैं। उन्हें खत्म करना है या हटाना है। तो इस्लाम के नाम पर अगर ये किया जाए, फलदार पेड़ नहीं काटे जाएंगे, आग नहीं लगाई जाएगी, जो युद्ध में शरीक नहीं है उस पर ये तो जीत के बाद बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा। गोरिल्ला वारफेयर निकले, छापा मारा, हमला किया, कुछ थोड़े से लोग हमेशा के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। डायरेक्ट कहीं पर अगर किसी जगह अगर डायरेक्ट नहीं लड़ रहे, थोड़े उनकी संख्या कम है, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो जो फिर वो एक गोरिल्ला वारफेयर अपने आप में एक आर्ट है, आर्ट ऑफ वार है, जो चीज़ कि वो फिर भारी पड़ जाते हैं बड़ी बड़ी फौजों के ऊपर और बरसों तक सरदर्द बन जाते हैं। गोरिल्ला वारफेयर इस्लाम इजाज़त नहीं देता, परमिशन नहीं देता। आयत है ये, मैं उसका हिंदी तर्जुमा रखता हूँ। युद्ध के लिए ऐलान जरूरी है। कुरान कहता है कि कहा कि अगर तुम्हें ये डर हो किसी कौम से कि ये हमला करने वाली है, फम्बिज इलैहिम अला सवा, बराबरी की बुनियाद के ऊपर उनसे फिर अपने, अगर कोई ये तुम्हें बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो बिल्कुल जिसमें कोई जरा सा भी कोई शुबा नहीं हो कि इनसे एग्रीमेंट था और फिर इन्होंने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के बाद ये हमला करने वाले, तो फिर ऐलान करके संधि को ख़त्म करना, जंग की बात करना, पहले ऐलान होगा। ये चुपके से तुम जाकर नहीं कर दोगे हमला, ये तो वो लोग करते हैं लेकिन तुम नहीं करोगे। ये विश्वासघात की बात होती है, इसे अल्लाह पसंद नहीं करता। बराबरी की बात ज़रूरी है। फिर मैंने यहाँ नहीं रखी, लंबा हो जाएगा। कुरान कहता है, ऐसा नहीं कहा कि 4 महीने कम से कम, उसके बाद टाइम देना, बराबरी की बुनियाद। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया था खत्म, अब हमने नेक्स्ट डे हमला कर दिया, नहीं कर सकते। उनको वक्त देना, एक जगह है 4 महीने का वक्त के अब हमारी तुम्हारी कभी भी जंग हो सकती है, बगैर ऐलान के जंग नहीं की जा सकती। और जंग उन शर्तों के अलावा होगी ही नहीं। वो सब जो कि वो लोग जो पीस को नहीं चाहते थे उन्होंने मजबूर कर दिया जंग के लिए। ये वो हिस्से थे कि जहां मैंने कुछ शर्तों की बात बताई। अब मैं सिर्फ गलतफहमी सिर्फ दूर करने के लिए, कहीं पर भी किसी बात पर उंगली उठाने के लिए नहीं। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त के साथ में ज़रूरतें बदलती हैं। जो बहुत प्राचीन ज़माने के अंदर शायद आचार संहिता की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, या उस वक्त की आचार संहिताएं कुछ और हों, उस परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाएगा। लेकिन मैं सामने रखना चाहता हूँ इसे कि युद्ध के बारे में कुछ गीता और वेद ने भी तो कहा है ना। अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, सामने गुरु हैं, हमारे दादे हैं, हमारे चाचे हैं, मामा हैं, हमारे यहाँ पर हैं, हम अपना अधिकार छोड़ देंगे। पांडव कह रहे हैं हम अपना अधिकार छोड़ देंगे, हम जंग नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे जंगलों को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जंग करनी हुई, युद्ध करनी होगी, अधर्म हो जाएगा, तुमने युद्ध नहीं किया। तो वो कह रहे हैं हमारे घर वालों का खून बहता है और हम इसे पसंद नहीं करते। श्री कृष्ण कह रहे हैं इस वक्त घर वालों का भी खून बहाना है, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। ये क्या बात है? जो खुद कह रहा है कि हम नहीं चाह रहे, उससे उसको इंस्पायर किया जा रहा है कि नहीं करना है तुम्हें युद्ध, और कोई दया भी नहीं करनी। जिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने यह कहा, जिन हालात के अंदर पांडवों से यह कहा कि इस वक्त इसको ना बराबरी को और इस वक्त जुल्म को, ना इंसाफी को, इनजस्टिस को ख़त्म करना, यहाँ तुम्हें पीछे नहीं हटना अधिकारों से। ऐसा क्यों नहीं समझ सकते कि वैसी परिस्थितियाँ कुछ कहीं और हो सकती हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा हो कि उन परिस्थितियों के अंदर जंग कर लेना। लेकिन होता क्या है कि नहीं, हमारे यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ ठीक है और यहाँ पर तुम्हारे यहाँ जो कुछ है वो सब गलत है। चीज़ों को सही, और फिर बात यह कि सिर्फ उनके कहने की बात नहीं है बल्कि आपके समझाने की भी बात है कि बताएं कि ये
कहाँ नहीं है? ये तो वो धर्म हो नहीं सकता, वो धर्म नहीं हो सकता जो कुछ परिस्थितियों में, इसलिए कि दुनिया के अंदर ऐसी जरूरतें पेश आ जाएंगी जहां पर हथियार उठाना पड़ेगा। जहां जंग हो जाएगी अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से हो जाएगी। तो वो धर्म नहीं हो सकता कभी जो फिर उन परिस्थितियों की भी बात ना करे और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे। वहां खामोश कैसे रहेगा? उसकी इंस्ट्रक्शंस देगा। ऐसे फिर गीता ने दी थी, और खाली गीता ने नहीं, मैंने खाली एक रेफरेंस लिया है तो, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, श्री कृष्ण ने ये कहा था। और फिर मैं एक वेद का मंत्र दिखा रहा हूं आपको, एक नहीं बहुत से, मैंने एक दिखाया, 200 के करीब है। और यह अनुवाद पंडित खेमकरण के आर्य समाजी भाष्य का है जो मैंने अनुवाद लिया है, और ब्रैकेट भी उन्हीं का है। तू वेद निंदक को वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह प्रदह समदह, बहुत छोटा सा मंत्र है। तो अब ये वेद निंदक को उन्होंने लगाया ब्रैकेट। चलिए वेद निंदक को ही सही, वरना तो असल में दुश्मन को कहा, जो भी दुश्मन हो। इन्होंने कहा कि नहीं, वेद निंदक को, अच्छा अब जो वेद की निंदा करे, कितने हिंदुओं में जो वेद की निंदा करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। तो वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। मानवता के शुरू में कभी होंगी ऐसी परिस्थितियां कि खास, अब यहाँ परिस्थिति से अलग मैंने पूरा मंत्र दे दिया, इसमें से कुछ नहीं काटा है, लेकिन कुछ और भी आगे होगी कुछ चीजें कि कैसे कोई ग्रंथ जो सारी सृष्टि के साथ में रहम करने की और कंपैशन की और करुणा की जो बात करता है, वो क्यों किसी जगह ऐसा कह रहा है, उस सारे हिस्से के साथ में समझना होगा ना इसे। अब मैं इसे निकाल कर सब जगह पर दिखाना शुरू कर दूं कि वेद तो ये कहता है, और वेद को बैन होना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए रखे सामने के ये भी बात क्लियर हो जाए कि हम परिप्रेक्ष्य से काटना, कंटेक्स्ट से काटना सिर्फ इतना नहीं होता कि वहां तो आयतों में से काटा, एक ही आयत में से चीजों को हम मंत्र में से खाली कुछ काटने वाले कुछ हिस्सा रखते हैं, सिर्फ इसे नहीं कहते, बल्कि और जो पीछे प्रसंग चला रहा है, बाकी सारी जो शिक्षाएं हैं उनकी रोशनी के अंदर हम इसे क्या समझें। इसे भी अगर उससे अलग, उस सारी लाइट को भूल कर हम किसी हिस्से को रख दें तो फिर यही कहा जाएगा कि ये तो बड़ी नफरत फैलाने वाली बात है, ये गैर इंसानी बात है। उससे अलग मैं इसका प्रचार करता रहूं तो फिर नफरत होगी ना इससे। ये कुछ बातें ये हैं बहुत सी असल में गलतफहमियों से संबंधित, उन्हें छोड़ते हुए अब उस हिस्से से मैं ज़रा सा आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ मुसलमान, कुछ सनातन धर्मी, और मैंने देखे यहाँ पर ये कहा था ना, असली सनातन धर्मी तो मैं हूँ। और वो जो वेद में आस्था रखे, खाली आस्था जबान से थोड़ी होती है, जिसने एक एक शब्द, एक एक अक्षर उसका पढ़ा है, अध्ययन किया है उसके मूल में। अच्छा हिंदू कह लें फिर, मैंने कहा सनातन धर्मी, मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदू कितनी दफा तो अभी आ रहा है, उसको मुसलमान कंटेस्ट करते हैं। बात यह है कि संविधान के अंदर फिर लाया जाए ना इसे। अगर ये ऐलान आता है कि यहाँ पे रहने वाले सब हिंदू, हिंदुस्तान के रहने वाले, सच है ये, तो फिर मैं भी हिंदू, लेकिन फिर ये संविधान में आना चाहिए, हिंदू की परिभाषा ये होनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ लोग कहें। ये हमारे सरकार के कुछ लोगों की तरफ से तो अब कहा गया है, मैं तो 30 साल से कह रहा हूं कि मैं भी हिंदू, और हर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाएगा, इसलिए कि हिंदू शब्द जो है वो धर्मवाचक नहीं था, वो किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर सनातन धर्मी आया ही नहीं, जब तो धर्मवाचक शब्द ही नहीं था। हिंदुस्तान के रहने वालों को कहा गया, और हिंद लफ्ज था अरबों का, उधर से नहीं आया ये, अफगान आक्रमणकारियों उनके पास से नहीं आया ये, दिया जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि साहब वो सा को हा से बदल देते थे, पर्शियन भाषा के, जैसे सिंधु से हिंद कर दिया उन्होंने, जैसे सप्ताह का हफ्ता हो जाता है। ये बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं सब गलत। ये जो अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ राजा या कुछ लोग जो कुछ भी आए थे, पर्शियन बोलते थे। इनसे बहुत पहले प्रॉफिट मोहम्मद, ये तो बहुत बात के मुसलमान थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी भाषा के अंदर हिंद शब्द बहुत मौजूद है हदीसों के अंदर, तो सा को हा से बदलने का की बात ही नहीं हुई। कहते थे हिंद, उनकी प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है, हिंद की तरफ से, यानी हिंदुस्तान की तरफ, हिंद की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो उन्होंने तो ये कहा था, कोई बात तो होगी, जन्नत की खुशबू उन्होंने कहा था इधर से मुझे आती है, स्वर्ग की सौगंध आती है। अब इसे देखें और समझने की कोशिश करें। वो हिंद जो है वो जब यहाँ पर वो लोग आए थे, ये तो इनसे बहुत पहले मालाबार के साहिल के ऊपर आए थे, मालाबार पर उतरे थे केरल के अंदर, और फिर वहाँ बहुत से लोगों ने उनकी वजह से
इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे और बड़ी खुशी खुशी, कोई झगड़ा नहीं था इसमें, जिन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को, हिंद के रहने वालों को हिंदी कहा। आज भी ये लोग जो मिडिल ईस्ट चले जाते हैं वो अपने नाम के आगे लिख लेते हैं, अल हिंदी नाम के आगे लिखते हैं, लेटर पैड के ऊपर, हिंद के रहने वाले। ये हिंदी शब्द हिंदू बना है, रहने वाले। तो हिंदुस्तान के रहने वाला हर एक हिंदू कहला सकता है। शर्त यह है कि यही परिभाषा फिर आम हो, यही सबको बताई जाए, इसी के साथ में उसका संबंध किसी तरह की मान्यताओं से नहीं हो। मान्यताओं में क्या है, क्यों नहीं हो? धर्म के बारे में, धर्म की परिभाषा में जो बहुत सी परिभाषाओं का सार है वो रख रहा हूं। असल में तो परिभाषाएं बहुत हैं धर्म की। धर्म किसे कहते हैं? और धर्म का पर्यायवाची है इस्लाम में दीन, मजहब नहीं। ये मजहब रिलीजन होता है, छोटी चीज है। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट धर्म का है दीन अरबी में, कुरान के अंदर। जैसे संस्कृत में धर्म का है, वो मजहब नहीं है, वो रिलीजन नहीं है। उसकी जो बहुत सी डेफिनेशंस है उनमें से एक ये है, या उन सब का खुलासा ये है, उनमें से एक नहीं। सार उसका यह है कि हम यहाँ पर अपनी इच्छा अपनी मर्जी से नहीं है, किसी ने हमें यहाँ मौजूद कर दिया। जिसने हमें यहाँ पर विद्यमान कर दिया है, मौजूद कर दिया है, उसने क्या चाहा उसे धारण करने को, उसकी इच्छा को धारण करने को धर्म कहते हैं। तो फिर धर्म इंसान का बनाया हुआ नहीं होगा। उसने जो चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो धर्म मानवकृत नहीं होगा, मैनमेड नहीं होगा। मैनमेड इज्म होते हैं, मत होते हैं, धर्म नहीं होता। उसने जो चाहा उसे धारण करने को अगर धर्म कहते हैं, और वो है एक। कोई कहते ही नहीं कि एक नहीं है, दुनिया में कोई नहीं कहता कि एक नहीं है। ये तो कहते हैं कुछ लोग कि वो है ही नहीं, जो उसे मानते हैं वो कहते हैं वही एक है, वो एक ही है। वो अगर एक है तो फिर धर्म भी एक ही होगा। उसने जो कुछ चाहा मानवता से, वो बहुत से कैसे हो जाएंगे? यहाँ धार्मिक एकता की जितनी बातें होती हैं, सर्वधर्म संभाव की जितनी बातें होती हैं, सब गलत, अच्छी नीयत से होती है लेकिन गलत है। ये सर्वधर्म समान झूठा युद्ध विराम है। सर्वधर्म समान तो हो ही नहीं सकते। आप सर्वमत समानताओं की बातें करते रहिए, वो भी समान नहीं होते। धर्म तो एक ही है, सर्वधर्म कैसे हो जाएंगे? ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही। अगर 1400 साल पहले, 1500 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद मुक्ति का कोई नया मार्ग बता जाए, तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? वो मार्ग हमेशा से बिल्कुल अगर डिफरेंट होगा। 2000 साल पहले यीशु, जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद सेल्वेशन के कोई नया रास्ता बता जाए जो, तो उससे पहले के लोगों की निजात कहाँ से होगी? ये तो एक ही रहेगा। जब से इंसान मानवता यहाँ पे, तब से एक होना चाहिए, तब से आज तक कभी बदलना नहीं चाहिए। बीच में कोई आकर कुछ नया दे जाए तो फिर वो पाखंडी होगा। ये तो हो सकता है कि पीछे की चीजें भूल गए, उसका रिन्यूअल हुआ, वही दे रहे हैं। और यही दावा किया हजरत ईसा ने भी, यीशु ने भी, वो गलत पेश किया जा रहा है। यही दावा किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोई नई आयत कुरान ने कहीं नहीं कहा कि धर्म आज आया है। प्रॉफिट मोहम्मद संस्थापक नहीं थे इस्लाम के। संस्थापक से धर्म शुरू होता है, धर्म तो वहां से शुरू हो ही नहीं सकता था, इतिहास के बीच से। उन्होंने कभी नहीं कहा। आप मुसलमान उनको अंतिम इशदूत, आखिरी पैगंबर, आखिरी इशदूत ही मानते हैं ना इस्लाम का। आप कोई आखिरी तो संस्थापक नहीं होता। आखिरी कोई फाउंडर कैसे हो जाएगा? कोई पहला भी होगा, कुछ बीच में भी होंगे। पहला कौन था? इस्लामी रिवायात ये कहती हैं, या नरेशन ये कहते हैं, कुरान की तफसीरों के, कुरान के भाष्य के वो जो पहले थे वो यहाँ पर आए इस देश की धरती पर, भारतवर्ष में। उनका नाम आदम। ये नाम भी सिर्फ कुरान ने नहीं दिया है, एडम यही नाम जो है बाइबल ने दिया है, सिर्फ बाइबल ने नहीं दिया है। बिल्कुल यही नाम इसी शक्ल में आदम जो है वो यहाँ भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। उनकी पत्नी का नाम हव्वा, ये इस्लामी परंपराओं के अंदर है। और उनका नाम हव्यवती, ये यहाँ सनातन धर्म की परंपराओं में। वो पहले इंसान जो आए, जिनके सब संतान यहाँ पर हैं, वो पहला जोड़ा जो था, जो सबका खून एक हुआ, वो जो पहले इंसान थे, उनका आगमन स्वर्गलोक से हुआ, यहाँ इस धरती पर हुआ।
इस ज़मीन पर, सर ज़मीन पर, तो धर्म कहाँ से शुरू हुआ, मानवता कहाँ से शुरू हुई? वो यहाँ से हुई, भारत से। तो इसलिए कहा था प्रॉफेट मोहम्मद ने कि मुझे वहाँ से जन्नत की खुशबू आती है, स्वर्ग की। कभी यहाँ से उठकर हमने सारे विश्व को ज्ञान दिया था, आज खुद उनसे चीज़ों को भूल गए, ख़त्म हो गई, घरों में ही नहीं है। तो ये वो जब जब भूलते गए, हर देश के अंदर ईश्वर ने अपने दूत भेजे उसी के रिन्यूअल के लिए। शैली अगर अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी, मूल संदेश नहीं बदलेगा, और उसी का रिन्यूअल किया प्रॉफेट मोहम्मद ने। ये मैं कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा, कहा भी ये गया, नाम भी तो नहीं बदला, नेम भी नहीं बदला। इस्लाम किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है। मैंने कहा था ना बीच में, मैं उस पर भी कुछ बातें कहूँगा कि मुसलमान के घर मुसलमान पैदा नहीं होता। मुस्लिम एक तो कहते हैं, एक तो मीनिंग थे पीस, और एक दूसरे अर्थ हैं मुस्लिम शब्द के, वन हु सरेंडर्स हिज विल टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड। संपूर्ण आत्मसमर्पण जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया हो ईश्वर के प्रति, जो उसने चाहा मेरी वही इच्छा, वो मुस्लिम है। अगर जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया वो मुस्लिम है, चाहे मुसलमानों के घर पैदा हो। जिन्होंने समर्पण नहीं किया वो मुस्लिम सरकारी रिकॉर्ड में तो हैं, ये उसकी सूची और फेहरिस्त में नहीं निकलेंगे मुस्लिम, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर हैं खाली। तो ये गुणात्मक शब्द है, एडजेक्टिव है, इस्लाम धर्म विशेष का नाम नहीं है। और इस्लाम ने खुद इसके बहुत से और नाम बताए कुरान में। गुणात्मक नाम है, एट्रीब्यूटिव नेम है, और कुरान ने खुद इसके बहुत से नाम बताए। उनमें से एक नाम खुद कुरान के अंदर जो दिया गया का दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम। दीन में मैंने अभी आपको बताया था कि दीन का पर्यायवाची एग्जैक्ट सिनोनिम होता है धर्म संस्कृत में, और क़य्यिम का अर्थ है वो जो हमेशा से कायम हो, जो कभी टूटा नहीं हो, जिसका क्रम, जिसका सिलसिला कभी ब्रेक नहीं हुआ हो, हमेशा से कायम। संस्कृत में सनातन कहते हैं, सदा से सीधा चला आ रहा, जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसकी। तो क़य्यिम के लिए वर्ड आएगा सनातन, दीन के लिए आएगा धर्म। ये एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, इसमें कोई खींचातानी नहीं है। सनातन धर्म का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है अरबी के अंदर दीन क़य्यिम। कुरान ने तो नाम भी नहीं बदला, लैंग्वेज बदली है। ये इस्लाम सनातन धर्म है, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो सनातन धर्म नहीं जो आज हिंदू कहलाने वालों के जीवन में, वो सनातन धर्म है ही नहीं। न वो इस्लाम है जो आज मुसलमान कहलाने वालों की ज़िंदगी के अंदर अक्सरियत की ज़िंदगी, न वो इस्लाम है, न वो सनातन धर्म है जो इनके जीवन के अंदर है। इसलिए ये कह रहे हैं, उसको नाम लेते हैं कि हमारा धर्म सनातन, ये नाम लेते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन ये मत बन गए कुछ और। जब मत बन गए कुछ और तो डिफरेंट है, फिर इनमें टकराव भी है, फिर इनमें मतभेद भी है, विरोधाभास भी है। ये टकराव इसलिए होते हैं, अगर मूल पर आ जाएं वापस तो टकराव का सवाल ही नहीं है, किसी भी क्लैश का या टकराव का। मैं उसमें से चंद बातें आपको कॉमन ग्राउंड्स कुछ रख रहा हूँ, ये सिर्फ सैंपल के लिए रख रहा हूँ, मैंने चीज़ें ली कुछ वेद से। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम, ये आखिरी सूक्त है ऋग्वेद का जिसका ये मंत्र है। 191 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद अंत हो रहा है, उसके अंदर जो बात कही गई वो ये, आओ हम इसे संगठन सूक्त भी कहते हैं, इसे संज्ञान सूक्त भी कहते हैं, जिसका ये मंत्र है कि आओ हम तुम समानो मंत्र, सब समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो, और सबके मन समान हो, सबके चित्त समान हो। सारी मानवता को आह्वान किया गया समान मंत्र पर एकत्रित होने का। ये समान मंत्र की बात कुरान ने कही, इसी समान मंत्र की, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ कह दो कि हे पूर्व ग्रंथ वालों, जिनके पास पहले ग्रंथ था ईश्वरी, आओ हम तुम समान मंत्र पर एकत्रित हो जाएं। फिर कुरान ने कहा है, बताया भी कि समान मंत्र क्या है। ऋग्वेद का ये अंतर था, अंतिम मंत्र था, वहाँ यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन सारे ऋग्वेद में भरा पड़ा है। ये तो फिर आखिर में ये कह दिया, आओ समान मंत्र पर एकत्रित। कुरान ने वहाँ डिफाइन भी किया, बीच में आया था ये समान मंत्र क्या है, कि हम एक ईश्वर के सिवा किसी और की उपासक नहीं बनेंगे और किसी और को उसकी सत्ता में साझी नहीं ठहराएंगे। ये वेद में भरा पड़ा है। मैं एक आध जगह सारी खाली आपको दिखाता हूँ। तो कुरान की आयत थी अभी जो मैंने पढ़ी, आप नजर डालने में आगे चलो, और ये वेद में भरा पड़ा है, जहाँ वेद ने डिफाइन नहीं किया, आखिर में कह दिया था, लेकिन आ चुका ना सब जगह। उसमें से कुछ है ये स एश एक विद एक, वो तो सिर्फ वही है जो अकेला है, एक है, बाकी तो किसी न किसी हर एक के अंदर कुछ ना कुछ दुई है। एक एव नमस्यो विश्वविद्या, सिर्फ वो एक ही ऐसा है जो नमः करने के योग्य है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है।
अथर्ववेद दूसरा कांड, उसका दूसरा सूक्त, पहला मंत्र। यह एक इत्तमुष्टु ही, जो एक है सिर्फ इसी की स्थिति करनी है और उसके अलावा और किसी की नहीं करनी। ये भी कहा है, माँ चिदन यद विशंसत, उसके सिवा किसी दूसरे की नहीं करनी है, उस एक की करनी है, सिर्फ उसी एक की करनी है और वो एक है। ये ऋग्वेद 8वां मंडल, पहला सूक्त और पहला मंत्र उसका। तस्ते भक्तिवान से श्याम, प्रार्थना है कि हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही दास, तेरे ही भक्त हों। और फिर वेद की ये शिक्षा बहुत मशहूर है, कुछ गलत, कुछ माने घुमा फिरा कर रखे जाते हैं। बहुत से वहाँ पर वो नाम जो एक ईश्वर के लिए जाते हैं उन सबको गिनाया वहाँ पर, उसके अंदर अग्नि है और ब्रह्मा है और ब्रह्मस्पति है, वायु है, उन सब के नाम गिनाने के बाद फिर ये कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ते। वो एक है लेकिन गुणों और के आधार के ऊपर, एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर उसको अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा है, उसी एक को। फिर वो अस्तित्व अलग अलग नहीं होते जिन्हें पुकारा जाता है। एक मुसलमान कहता है मालिक, अल्लाह, मालिक, राज़िक, खालिक। कोई दुनिया में नहीं समझता कि किसी और को कह रहे हैं अलग अलग, ये अस्तित्व अलग अलग है। ऐसे ही अगर ब्रह्मा कहा गया था, अगर विष्णु कहा गया था, अगर शिव कहा गया था, तो उसी एक के गुणों के नाम थे, कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं थे। ब्रह्मा उसी के पैदा करने के गुण का नाम, विष्णु उसी के पालन पोषण करने के गुण का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, और शिव उसी के संहार करने के गुण का नाम। अब इनके फिर समय के साथ में अलग अलग अस्तित्व बना दिए गए और उनकी स्टोरीज और कहानियां लिख दी गई, जैसे कोई अलग अलग अस्तित्व, उसके एक के गुणों के नाम थे। कहा कि वो एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको कहा है अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा है। कुरान ने ये बात कही, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, बहुत नाम है गुणों के नाम, उसके जिस नाम से दिल चाहे पुकार लेना, लेकिन बात सिर्फ उसी की होगी। ये तो मैंने ईश्वर की एकता की बात की थी, समान पूर्वज। सिर्फ यहां पर रहने वालों के समान पूर्वज, भारत के, सारी दुनिया के समान पूर्वज, सारी मानवता एक जिनसे शुरू हुई उनकी समानता। अभी तो मैंने बात की थी आदम की, आदि मानव की, कि इस्लामी परंपराएं कहती हैं कि यहां से शुरुआत हुई। मैं बीच की बात करता हूं आपके। बहुत से पुराणों में, वेद में इशारों में है, पुराणों में कुछ उसकी तफसील है, बहुत से पुराणों के अंदर एक घटना का विवरण है, और वो संक्षेप में, वो इन शॉर्ट ये है कि एक समय में सब पापी हो गए। ऐसा था कि सब पापी जितने थे। अभी चाहे हम इस बात के ऊपर नहीं माने, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को सिर से बनाया और भुजाओं से बनाया, क्षत्रिय को पैरों से बनाया, शूद्र को कमर से बनाया, वैश्य को, अभी ऐसा कुछ लोग अगर मानते हैं, अभी उस पर हम नहीं मतभेद करते, चलिए हुआ होगा शुरू में, लेकिन कहीं बीच में हिस्ट्री के कहीं पर बीच में ऐसा भी हुआ कि सारे के सारे पापी हो गए, कि ब्राह्मण भी पापी और शूद्र भी पापी और क्षत्रिय और वैश्य भी पापी। तो फिर ईश्वर ने कहा, उस वक्त बहुत बड़े ऋषि थे और उनका टाइटल था, ये नाम नहीं था मनु। आज बहुत से लोग मनु से नफरत करने लगे, इसलिए नफरत करने लगे कि उनके नाम पर जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो बहुत गलत हैं। नफरत ऋषि से इसलिए करने लगे, ऋषि को गलत थोड़ी कहा जाएगा, उन चीज़ों का इनकार किया जाएगा जो उसके नाम पर फैलाई गई है। बहरहाल वो बहुत से, और फिर मनु किसी एक की उपाधि नहीं थी, 14 मनु हुए, उनके नाम पे 14 मनवंतर हुए। उनमें से जो महाजल प्लावन वाले मनु थे, सैलाब अजीम, मनु द ग्रेट डेल्यूज, उनके समय में ईश्वर ने उनसे कहा कि अब विश्व स्तरीय बाढ़ आएगी, ये सारे पापी, इनका संहार हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तुम एक नौका बनाओ और उस नौका में अपने कुछ जो तुम्हारे मानने वाले हैं उनको बिठा लो, और उसके बाद फिर अब जल प्रलय आएगी और बाकी सबका संहार हो जाएगा, सिर्फ वो बचेंगे जो नौका के ऊपर हैं। उन्होंने नाव बनाई, कश्ती बनाई बहुत बड़ी, उस पर अपने उनके कुछ मानने वाले जो थे, उनको थोड़े से थे वो, उनको बिठा लिया, और उसके बाद फिर हर जानवर का एक जोड़ा रखा, पेड़ों पौधों के बीज रखे, और फिर वो जल प्रलय आई और सारी सृष्टि में सबका संहार हो गया, सिर्फ कश्ती वाले बचे। फिर पानी जब उतरा, जब वो सज़ा ख़त्म हुई, तो उसके बाद फिर वो नौका रुकी और फिर उस पे से ये लोग उतरे। ये किस्सा कुरान शरीफ में भी है, हर मुसलमान जानता है, किसका सुना रहा हूँ मैं किस्सा, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। ये घटना बाइबल में भी है, कहते हैं NOH, नोआह, ये उनका किस्सा है। तो कम से कम एक तो बीच में शख्सियत ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर, ये एक घटना तो ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर जिसके जितने सारे आस्तिक हैं, ज्यूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं,
और सनातन धर्मी हिंदू थे, इन सबको मिलाने के बाद ये तो 99% हो गए सारे बिलीवर्स की आस्तिकों के। इन ये सब के यहाँ ये घटना मौजूद है, तो कम से कम हिस्ट्री का, इतिहास का ये घटना तो बिल्कुल सच्ची है जो 99% बिलीवर्स के यहाँ है, ऐसा हुआ था। मैंने क्यों सुनाई आपको ये? मैंने इसलिए सुनाई कि शुरू में कोई ब्रह्मा के सिर से पैदा हुआ हो, कोई ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ हो, हम नहीं बात करते भाई, चलिए हुआ होगा, लेकिन कहीं तो बीच में ऐसा हुआ था इतिहास में कि ये सारे लोग पापी थे, उसमें ब्राह्मण का भी संहार हो गया और शूद्र का भी और वैश्य क्षत्रिय का भी, सब मर गए। अब कौन बचा? नौका के ऊपर, कश्ती के ऊपर मनु महाराज, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ साथी। उन्हें यहाँ की परंपरा में कहा गया है सप्त ऋषि, कि वो 7 नर नारी थे जो उनके साथ में थे। कुरान ने भी कहा है, उनका जिक्र किया है, वहां संख्या नहीं बताई है, वो कहा कि बहुत थोड़े से थे। ये जो बहुत थोड़े से थे, ये तो सप्त ऋषि कहा गया है जिनको यहाँ पर। अब मनु महाराज बचे हैं और सप्त ऋषि बचे हैं। सारी दुनिया वहां से दोबारा शुरू हुई। जब वहां से दोबारा शुरू हुई तो आज दोबारा ब्राह्मण कहां से आ गए, आज दोबारा शूद्र कहां से आ गए? वो तो सब खत्म हो चुके थे। अब तो सब ऋषियों की संतान है, सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई। ये बने फिर कहां से बन गए? अब ये मानवता के शुरू की बात नहीं रही जब ब्रह्मा ने पैदा किया है। फिर यहां बहुत बिगाड़ हुआ है। ये थे हमारे पूर्वज, मेरे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया वालों के भी, यूएसए वालों के भी, और जितने जहां जा रहे थे संस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए हिंदुओं के भी और सिखों के भी और मुसलमानों के भी, ये थे पूर्वज हमारे, जहां से मानवता शुरू हुई। और सब ऋषि थे, मनु महाराज और सप्त ऋषि। यह है खून की एकता। पहले मैंने इससे बात की थी ब्रह्म की एकता की, ईश्वर की एकता की। यह है वो आधार जो बिगड़ते हैं तो आपस में फिर घृणाएं फैलती हैं, नफरत होती है, उसके नाम के ऊपर लड़ाई होती है। खून भी एक है, जाति भी एक है सबकी। महाजल प्लान वाले नो, एक खुदा एक खून, एक परमात्मा और एक पिता। उसके बाद मैं इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं रख रहा, ये डिटेल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कहीं डिटेल में रखता तो समय की वजह से, अभाव की वजह से इसे नहीं रख रहा। सिर्फ इतनी सी बात, मरने के बाद कर्म फल के आधार के ऊपर आगे का जीवन तय होगा। मुसलमान कहते हैं सदा का जीवन है स्वर्ग के अंदर, और बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि नहीं, यहीं पर जन्म हो जाएगा कर्म के आधार से। स्वर्ग और नरक का फिर क्या, कहाँ पर है? फिर परलोक किसे कहते हैं? अगर इसी लोक के अंदर स्वर्ग और नरक थे तो फिर परलोक शब्द क्यों है? इसे अभी छोड़ें हम। लेकिन इतनी बात, इतनी समानता तो है कि नहीं, जीवन जारी है, खत्म नहीं हो गया, कर्मों के आधार पर फिर आगे मिलेगा, ये समानताएं हैं। और नाम की मैंने, धर्म के नाम की मैंने बात की थी। नाम एक, इस धर्म का अभी हमारे यहाँ जो धर्म परिवर्तन होते हैं, मैंने किसी को मुस्लिम कर लिया, मुसलमान बना लिया, तो मैं उसे कहता हूँ कलमा पढ़ो। वे खाली कलमे से कैसे हो जाएगा? खाली कलमा का ये कुरान शरीफ का सार है, इसे मान लो, फिर विस्तार को भी देखना, लेकिन पहले सार मान लो, तो फिर तुम इस्लाम में आ गए, पूरे कुरान को मान लिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उसका मुख्य भाग है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई उपासनीय नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये है कि वो ईश्वर नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये बात बताई है, उसके दूत थे। तो मेन भाग है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब किसी मुसलमान को कुछ लोग हिंदू बना लें। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई सार बताइए ना वेदों का। आज तो वेदों का नाम ही नहीं आता, असल में तो वेदों में आस्था दिलवाइए और उसका कोई सार भी बताइए कि भाई इसे मान ले। उसका तो अब जिक्र ही नहीं आता। वेदों का हमारे मित्र कहते हैं कोई सार नहीं होता। वेदों के सार को कहते हैं ब्रह्मसूत्र। ये भी नाम नहीं बदला, सार का नाम भी नहीं बदला, टाइटल नहीं बदला। ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, सूत्र कहते हैं पॉइंट या बात को, उसी को अरबी में कलमा कहते हैं। कलमे का ट्रांसलेशन है सूत्र। कलमे सूत्र का मतलब, कलमे खुदा का मतलब ब्रह्म सूत्र। ये नाम भी नहीं बदला, टाइटल भी नहीं बदला, ये लैंग्वेज बदली है। और ब्रह्म सूत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ति किंचन। वो ब्रह्म एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति कुछ नहीं, किंचन नाम मात्र अंश भर में और कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं। धर्म का नाम नहीं बदला, धर्म के सार का नाम नहीं बदला। धर्म का सार है क्या? वो भी यही है, कलमे खुदा, और ये ब्रह्म सूत्र वो भी यही है। असल में फिर बाकी चीज़ों के अंदर इतना अंतर क्यों है? मैंने बताया ना कि वो तो मूल पर नहीं है, उसको जोड़ने की जरूरत है। बैठकर सोचें कि क्यों अंतर है और आपस में बात करें इस पर। लेकिन समानताओं पे लोग जुड़ते हैं, समानताओं से आपस में एक दूसरे के साथ में अपनेपन का एहसास पैदा होता है।
एक कॉन्फ्रेंस थी, ये भी 20-25 साल पहले की बात है, दिल्ली के अंदर जामिया हमदर्द के अंदर एक, उसमें सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, जनरल पब्लिक नहीं थी। अब वो थी आदान प्रदान की आपस में, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। और पता नहीं उस वक्त की बात है, मुझे कैसे बुलाया था, उस वक्त इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन मुसलमानों की तरफ से मैं था वहाँ। मैं पहुँचा, अभी शुरू नहीं हुई थी वो, मैं पहुँचा तो थोड़े से लोग थे, इसलिए कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उसमें मैं थोड़ी सी देर से पहुँचा था, अभी शुरू नहीं हुई थी। 3rd रो में लेडीज़ बैठी थी, पहले फर्स्ट 2 रोज के अंदर जेंट्स बैठे थे, और उधर लेडीज़ के पास में कुछ कुर्सियाँ खाली थी। तो फिर मैं गया वहाँ पर, एक कुर्सी जो लेडीज़ बैठी थी उनसे एक कुर्सी छोड़कर मैं बैठ गया, लेकिन उधर जेंट्स के बीच में खाली भी नहीं थी। फिर और भी जो बात को आते वहाँ बैठते, तो एक मैंने चेयर छोड़ दी एहतियात से और फिर दूसरी में बैठ गया। कर्नल दुरानी थे उस वक्त, वो वहाँ पर जो उसके इंचार्ज थे उस कॉन्फ्रेंस के, वो आए जल्दी से भागे भागे मेरे पास। मैं आ गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो आप आ गए। और उसके बाद फिर उन्होंने वो जो जिनसे एक सीट छोड़कर मैं बैठा था, कहा कि ये रामपुर की रहने वाली मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है ये, और ये रामपुर की रहने वाली है। मैं अपनी सीट छोड़कर इधर बराबर वाली पर आ गया उनके। कुछ सिर्फ इतनी सी बात से कि वहाँ की रहने वाली एक पर्सनल एफिनिटी डेवलप होती है कि हमारे यहाँ की इंसान तो पहले भी थी, हमारा खून था वो तो पहले भी थी। आप ये समान आधार होते हैं, वहाँ पर मुझे एक समानता मिली कि हमारे यहाँ की। आप लंदन में किसी स्ट्रीट पर जा रहे हो और आपको टेलीफोन बूथ से किसी से कहीं आवाज़ आए अपनी बोली में, अपनी भाषा के अंदर बात करने की, ये हिंदी उर्दू मिली जुली जैसी, तो ये नहीं हो सकता कि निकलते चले जाएं, कदम रुक जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता गुजर जाएं। ये कौन है? अब वो कोई भी हो सकता है, नेशनैलिटी कुछ भी, इंडियन भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, श्रीलंकन भी हो सकता है, वहाँ भी बोलते हैं लोग बहुत से, इनमें से कोई भी हो सकता है। नेशनैलिटी किसी धर्म का, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, ईसाई, जैनी, इनमें से भी कुछ हो सकता है। अब ये सब बातें भूल गए, सिर्फ इस आवाज़ पे कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, यहाँ पर कोई जानने वाला है, इस पर कदम रुक जाएंगे, बढ़ नहीं सकते, आगे मिले बगैर नहीं जा सकते। तो वहाँ जहाँ पर कहीं असमानताएं नहीं, एक समान आधार मिलता है, तो आपस में एक जोड़ पैदा हो जाता है। इसलिए कुरान ने हमसे कहा कि तालो इला कलिमतिन सवा, इन सबको एकत्रित करो समान आधार के ऊपर, कहो पूर्व ग्रंथ वालों से। और इसलिए वेद ने यह कहा कि समानो मंत्र, सब पहले एक समान मंत्र के ऊपर सारे लोग एकत्रित हों। ये कुछ समान बातें, हम होता क्या है, हम लोग असमानताओं के ऊपर झगड़े करते रहते हैं, हालांकि असल में उन असमानताओं की भी वास्तविकता और हकीकत नहीं जानते, लेकिन झगड़े सारे होते हैं असमानताओं के ऊपर। और समान कितनी चीजें हैं, कितनी तो जानते नहीं लोग, मैंने रखी हैं, कुछ जानते भी हैं थोड़ी बहुत, उस समान के ऊपर एकत्रित नहीं होते, उसे छोड़ देते हैं। तो हम समान आधार से बात शुरू करें। इसमें ब्रह्मसूत्र मैंने एक सुनाया आपको, और भी है छोटा सा, एकमेव अद्वितीयम, वो एक है और द्वि की लाख के बिना एक है, द्वितीय। और फिर छोटा सा कलमा भी एक और है, वहदहू ला शरीक लहू, वो एक है और कोई दूसरा उसका साझी नहीं, द्वि की लाख के बिना एक है। तो ये ब्रह्मसूत्र और कलमा खुदा भी वही है, इनका टाइटल नाम भी नहीं बदल रहा, धर्म का टाइटल नाम भी नहीं बदल रहा। हम जो हमारी उपासना है, नमाज मुख्य उपासना मुसलमानों की, कहते हैं कि नहीं, अंतर देखिए कितना है, ये वहाँ पे पूजाएं इनकी अलग तरह होती हैं, इनकी नमाज, मैं सिर्फ नमाज की बात कर रहा हूँ, बाकी उस पूजाओं की भी कर सकता था, अभी नहीं कर रहा। मेरे घर के ऊपर पता नहीं यहाँ तो कितने उर्स होते हो, कितने बुजुर्ग गुजरे, उन सब के लाउड स्पीकर हमारे घर के आसपास भी और पूरे शहर के अंदर लगे होते हैं, और रात रात भर और दिन दिन भर उनका धार्मिक प्रोग्राम चलता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके जागरण होते रहते हैं, आज दिन भर चलेंगे, जितना चलेंगे, चाहे जितना चलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। जुलूस निकलेंगे ऐसे, हर धर्म के नाम के ऐसे कि कहीं किसी के गुजरने की जगह नहीं, बीमार के जाने के नहीं, कि मुसलमानों के जुलूस निकलेंगे, अभी गुजरा वो बहुत जुलूस, तो शहर तो पूरा बंद, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता, धर्म हो रहा है। कहीं एक बार मैं जा रहा था, वहाँ दिल्ली जा रहा था, बहुत देर हो गई, जाम था, बहुत देर हो गई, फिर गाड़ी से उतर कर गए आगे, क्या हो गया है क्या, इसे पता लगा है, जाम तो कई किलोमीटर का है, तो पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं। वहाँ जाके मालूम हुआ कि वो अलम जा रहा है, अलम मुबारक जा रहा है, और वो झुकाया नहीं जा सकता जब तक हाई टेंशन लाइन नहीं कटेगी। और वो कहते थे ये कटेगी, अलम तो नहीं झुकेगा, और हम रास्ता भी नहीं बदलेंगे। तो ये भी धर्म हो गया। अब धर्म सारे ऐसे हो गए कि लोगों को तकलीफ देने लगे। पहले कभी अच्छा लगता था, चाहे वो गुरु नानक जी का जुलूस हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, लोगों के रास्ते रोकना धर्म नहीं है। हम
पहले बड़ा अच्छा लगता था, एक सोशल इवेंट थे, थोड़े से लोग थे। लोगों को तकलीफ देने वाली चीज़ धर्म नहीं होती। हमें कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम ऐसे करें कि लोगों को और सहूलतें हों, कुछ फ़ायदे पहुँचें, बजाय इसके कुछ फ़ायदे पहुँचे, न्यूट्रल भी नहीं हो, तब धर्म है, वरना धर्म ही नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा था, आखिरी समानता की एक, मैंने कहा था 5 मिनट और लूँगा। नमाज मुसलमानों की मूल उपासना है। ये शब्द कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया, अरबी भाषा का शब्द नहीं है। नमा से बना है, नमा और अज से, सिर्फ दुनिया की एक ही। यहाँ पे लोग कहते हैं कि था फारसी से आ गया, पर्शियन से, अरबी के अंदर। पर्शियन से भी नहीं आया। पर्शियन के अंदर भी मूल धातु होती है, जैसे अरबी के अंदर होती है, जैसे संस्कृत के अंदर होती है। पर्शियन के अंदर उसे मस्दर कहते हैं। और वहाँ पर नम का अर्थ होता है गीला, कपड़े नम हैं, गीले हो गए, तो उससे कोई अर्थ नहीं बनता नमाज का। ये दुनिया में एक ही भाषा है जहाँ पर इसका मूल मिलता है, जिससे ये अर्थ बनता है नमा अज। इसकी संधि से नमाज बना, तो वो फारसी में जाके नमाज हुआ। अजन्मे को नमन, अज कहते हैं वेदों के अंदर वो जो अजन्मा है, जिसने दूसरों को जन्म दिया और उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसके अजन्मे को नमन करने को नमाज कहते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं जानते कि ये शब्द क्या बोल रहे हैं और ये शब्द हमने किस भाषा से लिया और कहाँ से लिया है। और जिस भाषा से लिया तो फिर वहीं की प्राचीन फिर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जहाँ से लिया है। तो ये तो खुद मुसलमान भी नहीं जानते, हिंदू भी नहीं जानते। यहाँ अब ये बात कुछ चलने लगी, हमारी कुछ किताबों में आई थी, उससे बहुत से लोगों ने नकल कर ली और बहुत सी जगहों पे चली। सबसे पहले ये बात हमने पेश की थी यहाँ से, अब से 25-30 साल पहले, कि इसका तो मूल ये है, नमा के अजन्मे को नमन। ये इसके अंदर एक जो उत्तम आसन होता है, खुद कुरान की आयत है कि उत्तम आसन, इसके अंदर बहुत से आसन है, इसलिए कि ये आसन की नमाज अपने आप में एक योग है। अब हमारे यहाँ योग तो वो कहलाने लगा जो रामदेव का योग है, जिसके अंदर सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज तो होती हैं, आसन तो होते हैं योग के अंदर, लेकिन योग का मूल होता है, योग का अर्थ है जुड़ना। तो जुड़ना, कुछ किससे जुड़ना, किसी से जुड़ना भी था असल में। तो उससे जुड़ने का नाम योग था, और उसके अंदर कुछ पाठ भी था और कुछ आसन भी थे। अब वो हिस्सा तो निकल गया उससे जुड़ने का, अब खाली कुछ व्यायाम, कुछ चीज़ें वो बाकी रह गई। ठीक है, तो ये नमन, ये अजन्मे को नम के उसके बारे में कुरान ने कहा, इसमें जो आसन है, उस आसन में जो उत्तम आसन है, उसे कुरान ने कहा कि उसे सजदा कहते हैं। और एक आयत है कुरान में, उसका ट्रांसलेशन है कि सजदा कर और मेरे सान्निध्य में आ जा, मेरे करीब आ जा। सजदा करने से सबसे करीब हो जाता है मेरे। यहाँ पर उत्तम आसन सनातन धर्म के अंदर प्राचीन काल से जो चला आ रहा था, उस उत्तम आसन को यहाँ पे कहते थे साष्टांग। वो उत्तम आसन माना जाता था। आज साष्टांग जो मंदिरों के अंदर होता है, वो दंडवत प्रणाम को साष्टांग कहने लगे। सारा शरीर उल्टे लेटते हैं किसी प्रतिमा के आगे, अब वो साष्टांग कहलाता है। साष्टांग शब्द 3 शब्दों के योग से बना है। संधि, अगर आप संधि विच्छेद करें तो स अष्ट अंग, जिनसे साष्टांग बना है। इस शब्द से खाली मालूम कर लें, अष्ट अंगों सहित जो होगा वो साष्टांग होगा। और ये जो शरीर के सारे अंग 20 अंग लगते हैं, वो साष्टांग नहीं होता। दंडवत प्रणाम का नाम साष्टांग रख लिया, उसका एक नाम अलग है। अष्टांग, वो उत्तम आसन था यहाँ पर, अष्टांगों सहित। और एक बात योग के बारे में गीता ने कही थी। गीता का 6वां अध्याय, उसका 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी नाक के अगले हिस्से के ऊपर। दिशश्च नवलोकयन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन नहीं कर सको। जब उसने ये कहा था कि योग तो ऐसे होगा कि किसी और दिशा में देख ही नहीं सको, सिर्फ यहाँ ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर किसी माध्यम की आवश्यकता ही खत्म हो गई। जो फिलॉसफी तो ये है कि हम किसी और की पूजा नहीं करते, तो सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए गीता ने कहा था यहाँ ध्यान केंद्रित करना, किसी और दिशा में नहीं। खैर, ये अष्टांगों सहित मुसलमान सजदा करते हैं। उत्तम आसन वो है, यहाँ पर साष्टांग है। ये फर्क हो गया दोनों में, अंतर शब्द का तो अंतर है। मैं बहुत शॉर्ट तफसील में नहीं जाऊँगा, उसकी पूरी फिलॉसफी एक एक अंग के अर्थ का, लेकिन खाली साष्टांग में करके दिखाता हूँ आपको। सजदा, नमाज का सजदा आप देखिए, साष्टांग वो है, अष्टांगों सहित। नमाज में हम हमारे उसके अंदर 2 पैर होंगे, माइक नहीं रहेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 पंजे गिनिएगा आप, काउंटिंग कीजिएगा। जब मैं साष्टांग करूँगा 2, फिर 2 घुटने टेकूंगा 4, फिर 2 हाथ टेकूंगा 6, 1 नाक और 1 माथा 8।
अष्टांगों सहित। इसके अलावा कोई आसन अष्टांगों सहित बैलेंस आसन हो ही नहीं सकता, या अंग कम होंगे या अनबैलेंस्ड हो जाएगा। उसे सजदा कहा गया था, यहाँ पर साष्टांग था। तो अब तो आसन भी नहीं, उपासना के तरीके भी नहीं बदल रहे हैं असल में। मैं तो अंत में मैंने कहा था सिर्फ 5 ही मिनट लूँगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इतनी बात मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ दूर की, कुछ मैंने समान आधार रखे। ज़रूरत है, आवश्यकता है इन समान आधारों पर जुड़ने की आपस में। आज कुछ बातें आप में से बहुत से लोग सुनकर चले जाएंगे, खाली सुनना काफ़ी नहीं होता। अगर कुरान ने एक बात कही, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई के काम में हर एक को सहयोग देना, चाहे जो हो, चाहे वो तुम्हारे घर का नहीं हो, चाहे तुम्हारी कम्युनिटी का नहीं हो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और ज़्यादती के काम में किसी को सहयोग मत देना, चाहे तुम्हारे घर का हो। तो ये थी ये इंसाफ की बात, सहयोग देना। बात ये नहीं हो रही अच्छा कहना, हाँ मैं बड़ी अच्छी बातें की। अगर अच्छे काम में, भलाई के काम हैं तो सहयोग होना चाहिए। स्वामी अग्निवेश ने नशाबंदी के खिलाफ यात्रा निकाली, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ, बच्चों को गुलामी से छुड़ाने के लिए कितनी यात्राएं की। कितने मुसलमानों ने सहयोग दिया? किसी ने घर पे अपने कह दिया होगा कि अच्छा किया है? किसी आलिम का ख़त पहुंचा उनके पास कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो? ख़त पहुंचना काफ़ी नहीं था, सहयोग देना था भलाई के काम में। अगर भला काम था तो आप कर रहे हैं, हमारे करने का काम था, हमारे इस्लाम ने हमसे कहा था, नहीं किया खुद सहयोग किसने दिया? मुसलमानों के नाम पे शबाना आज़मी ने, जिन्हें आप इस्लाम का प्रतिनिधित्व ही नहीं मानते, उन्होंने तो सहयोग दिया। और जो इस्लाम का नाम लेते हैं उनमें से किसी ने सहयोग नहीं दिया। भले काम में हर एक का सहयोग, खुद करते दूसरा कर रहा है तो उसका सहयोग। तो बात यह है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो, इनमें से कोई बात कड़वी हो गई तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर अच्छी है तो मिलकर फिर आगे कभी फिर इस पर सहयोग होना चाहिए, आपस में मिलकर कुछ करें, खाली बातें सुनने की नहीं होती। ये आप ये मिलकर कुछ ये हो कि फिर हम रखें समान आधार, लोग समान आधारों पे जुड़ते हैं। बाकी तो ये तो हर एक कहते ही रहता है अपनी स्पीचेज में कि भाई घृणा करना बुरी बात है, धर्म ने मना किया है, नफरत नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं कहता है आने के बाद किसी भी धर्म के प्लेटफॉर्म से? ये सुनते हैं लोग, सर हिलाते हैं, लेकिन करते हैं। बात यह कि धर्म तो है ही नहीं बहुत से, धर्म एक ही है। उस आधार इसकी बात करें, मानवता की एकता की बात करें कि हैं ही नहीं बहुत सी जातियां, इंसान अलग अलग बटा हुआ नहीं है। न धर्म एक है, न धर्म एक से ज़्यादा हैं, और न खून जो है वो उसका डिवीजन ऐसे हो कि एक से ज़्यादा जातियां मानव जाति से अलग हटने के बाद। इस पर कभी सर जोड़ कर बैठे कुछ और इससे आगे बात करें। मैंने तो कुछ झलकियाँ रखी, दिखा ली, बहुत कुछ है इस पर। साथ में मनन खाली नहीं करें, बल्कि इसे लेकर चलें आगे, और इस शहर में भी और इस शहर से बाहर जहाँ जहाँ मुमकिन हो, तब मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास ये सार्थक या सफल हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जनाब सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आएँ, दोबारा बैठें। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी आधे घंटे का टाइम और है जो हमने सवाल जवाब के लिए रखा हुआ है। आज के लेक्चर के हिसाब से या इसके अलावा भी कोई आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो, और ख़ासकर मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ और सवाल करें कि उनके जहन में जो भी इस्लाम के मुतालिक कोई भी सवाल हो, वो बेखौफ बेखटक बिल्कुल, यानी अपने जैसे भाइयों से आप पेश आते हैं वैसे पेश आएँ और सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब से वो सवाल करें। और मैं दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद जनाब तारिक अब्दुल्ला साहब से अगर कोई मिलना चाहे तो तारिक साहब से कैसे कांटेक्ट करें, ये भी तारिक साहब हमें बताएं कि कैसे इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। और आप सबके सवाल आने से पहले मैं एक सवाल तारिक साहब से पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो ये तंजीम है, ये ऑर्गेनाइजेशन है ISIS के नाम से इराक़ में और सीरिया में जो एक्टिव है, उसके बारे में बराए मेहरबानी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें और बताएं कि वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्या ये इस्लाम के हिसाब से चल रही है, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साजिश है, और अगर इस्लाम के हिसाब से चल रही है तो इसको फिर हमें ज़रा डिटेल में बताएं कि इसमें जो कमियां हमें दिखती हैं
वो किस हद तक जस्टिफाइबल हैं, किस हद तक ये हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जनाब तारिक अब्दुल्ला साहब से है IS के हवाले से, और फिर बाकी सवाल आप लोग हमारे पास एक माइक है जो अजीम साहब लिए हुए खड़े हुए हैं, जिसको भी सवाल करना है बराए मेहरबानी हाथ उठा दे और ये अजीम साहब उनको माइक दे देंगे और फिर वो सवाल कर सकते हैं। हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद फिर आप लोग हमारे साथ लंच करिएगा और फिर एक अगर छोटी सी मीटिंग करना चाहें तारिक साहब के साथ तो मोर देन वेलकम। आइए। सवाल का जवाब तो मैं इसका दे चुका यार। आपने सवाल किया, मैं नाम में क्या रखा है IS जब नहीं थी तो उससे पहले तालिबान थे, उससे पहले कुछ और थे। IS ख़त्म हो जाएगी तो कोई और नाम आ जाएगा आगे। तो बात तो आतंकवाद पर इतनी बात हुई खुलकर। वो लोग जो चाहे वो अपने कॉज को ठीक समझने वाले हों, मैं नहीं जानता, चाहे अपने कॉज को ठीक समझने वाले लोग हों, लेकिन अगर वो इस्लाम या कुरान के शर्तों के मुताबिक युद्ध उनकी नहीं हो रहा, कॉज भी वो नहीं है। अभी शर्तें तो बात को हैं, आचार संहिता बात को है, कॉज भी उनका वो नहीं हो। वो कहते हैं हमें इस्लामी स्टेट कायम करनी है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस्लामी स्टेट कायम करने के लिए शस्त्र उठाने की। तो फिर वो जो कुछ कर रहे हैं, जो खबरें हम तक आती हैं वो सही है तो बहुत भयानक है। तो मैंने तो कहा कि इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद है, मेरी नज़र में सारे आतंकवादियों में सबसे ज़्यादा, मेरी जात के हिसाब से, इसलिए कि धर्म का नाम तो मत लो साथ में, सबसे ज़्यादा वो नीची, सबसे वर्स्ट क्रीचर है यहाँ की। इतनी बात और साथ में दरासी ये एक नाम लिया आपने IS। अभी जितने वो भी कोई इस्लामिक रिप्रेजेंट नहीं करते जितने मुसलमान कंट्रीज थे, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दूसरे हों, लेकिन इनमें से सारे के सारे तो उसके मुखालिफ हैं सब। अभी तक हमें इतने दिनों के अंदर एक के बारे में पता नहीं चला कि वो इनके मुखालिफ नहीं हो, ये उनके विरोधी नहीं हो। इनको हथियार कहाँ से मिल रहे हैं इतने बड़े कि ये फ्रांस और अमेरिका और कौन कौन और ये सब हमले भी कर रहे हो जाके अपनी फौजों से। थोड़ा अगर कोई ग्रुप है तो वॉश आउट कर दो। इन्हें मिल कहाँ से रहे हैं हथियार? सऊदी अरब पे वो हमले कर रहे हैं, सीरिया पर वो हमले कर रहे हैं, मिस्र पर वो हमले कर रहे हैं। वो हर एक को कहते हैं बाकी सबको हम बात को समेटेंगे, और हर एक जो है वो अपने यहाँ से उनको अपोज भी कर रहा है। इनको वो मॉडर्न एम्यूनिटी तो हथियार मिल कहाँ से रहे हैं? कौन दे रहा है? असल में तो इस पर भी सोचने की कोई जरूरत थी। तो बहरहाल ये नहीं भी होता तो इस्लाम के तो कोई सिद्धांत से जितना दूर है इतना शायद अभी तक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब बुरे थे लेकिन कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी बुरी भयानक चीज़ों के सामने जो जितनी हम तक पहुंची है न्यूज़ में, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि कोई अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन असल तो हमें मूल ये देखना है कहाँ से निकले हैं, ये कौन हैं, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं किस शक्ल में। और खाली कंडेमनेबल नहीं है तो कैसे, हमारे तो बस में नहीं कि मैं जाकर ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर वो जिनके पास पावर है उन्हें ख़त्म करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाली ख़त्म करने का ड्रामा है, ख़त्म करना चाहते तो कर देते। इनको हथियार मिले कहाँ से? क्या इसके नीचे इस्लामी दुश्मन ताकतें भी तो हो सकती हैं? जी हो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी हो सकते में तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तो जनरल बात ओपन छोड़ दी। वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ दुनिया में प्रोबेबिलिटी है कि ये मुस्लिम कंट्रीज के पास इतनी वो नहीं है, और कहीं से वो हथियार देते तो आज उनकी सारी इंटेलिजेंस दुनिया इकट्ठे बता देती कि ये खाली ये कर रहे हैं, हथियार इनके पास से जा रहे हैं। तो हथियार जा कहाँ से रहे हैं, उनको किसने खड़ा किया है? तो वो तो एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज नहीं किया है। अब हो गई बात, वो तो आज सब तक पहुंच चुकी, इस तरह आगे क्या मसला है? मैं कह चुका, मेरे ख्याल से बगैर मुंह से कहे हुए ये शब्द कह चुका मैं भाई। बस नहीं कर भाई जी, ये भाई की आवाज नहीं निकल पा रही है जी। इनका क्वेश्चन ये है कि कुरान में जो चोरी की हाथ काटने की सजा है वो कहाँ तक ठीक है, लॉजिक है उसका क्या है? देखिए, हर चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं है, उसकी डिटेल्स भी है बात को कि ये वो गरीब लोग जो अपनी मजबूरियों की वजह से चोरी कर लेते हैं उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। उसके एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसे एक्सप्लेन भी किया है प्रैक्टिकली। उनकी पनिशमेंट हाथ काटना नहीं है। फिर वो भी जिनसे पहली मर्तबा कभी इवन दूसरी बार भी किसी से गलती अगर हो गई तो उसके लिए नहीं है हाथ काटना। लेकिन कोई अगर समाज का कोई भी किसी भी तरीके से समाज का नासूर है,
आप तो चोरी की बात करते हैं, चोर के अंदर तो फिर दरअसल भी इस बात कर रहे हैं हम थोड़ी होता है कि जिसके घर से जो कुछ लेके जा रहा हूँ सफाया करने के बाद मालूम नहीं इस हैसियत का है कि ये जिंदगी अपनी जी पाएगा उसके बाद या नहीं जी पाएगा, और फिर कहाँ कहाँ किन किन कदमों में पहले बंधा है, किस दर्जे का है। तो कुछ 3-4 हैं ऐसे क्राइम्स जिसको बहुत ज़्यादा सख्त क्राइम ऐसा माना गया है कि उसके लिए फिर सख्त सजा है, तो फिर उसकी के जो समाज का नासूर बन गया उसके लिए है कि इसका हाथ के काट दिया जाए ताकि उसकी पहचान भी हो और आगे फिर खुद भी उससे रुक सके। तो डिटरेंट्स जो है वो बहुत सीरियस हैं, लेकिन वो ऐसा ही नहीं है कि पहले ही गलती के ऊपर वो इस तरीके से दे दिया जाए या किसी छोटे मोटे को या मामूली चोर को या किसी जो उसके लिए उसकी कुछ लिमिट्स हैं। और फिर वो अगर ऐसा हो गया है कि वो वाकई समाज के लिए खतरा बन गया है, तो हमारे यहाँ तो आजकल कितनी बात चल रही है इसके ऊपर डिबेट, और हमारे यहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, लोग कहते हैं कि ये उसकी कत्ल की सज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, ये किसी को भी वो सज़ा नहीं दी जानी चाहिए कि किसी की जान ले ली जाए, अब फांसी नहीं दी जानी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट खत्म होना चाहिए। हमारे देश से कितनी जहाँ पर बड़े खाली इतनी रेप एंड मर्डर की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े भयानक तरीकों से मारा गया है, बड़े बड़े भयानक तरीकों से मर्डर किए गए हैं। एक का थोड़ी न मालूम कितनों की रिपोर्ट नहीं आई उन रेप करने वालों ने किस किस जगह पर क्या क्या किया है, और आप उस मेंटालिटी को सोच भी नहीं सकते। वो लोग जो डिमांड करते हैं कि इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिले, उनकी बच्ची होती तो वो डिमांड करते, वो दूर बैठकर वो दूसरों की बच्चियां और दूसरों की घर की औरतें होती हैं तो फिर बात डिमांड नहीं होती। तो उसके ऊपर तो कितने ही यहाँ से आवाज़ें उठी हमारे कि इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि कितने जुर्म तो ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर एक दफ़ा मारना सफिशिएंट ही नहीं होता, हम तो सिर्फ एक ही दफ़ा मार सकते हैं। एक पुराना इवेंट मुझे याद आया, ये रंगा बिल्ला पुराने लोग जानते हैं यहाँ पर, बाकी सब लोग नहीं जानते। ये क्रिमिनल्स थे, वो एक लड़का और लड़की, इनके नाम थे गीता और मैं भूल गया, तो वो इन 2 बच्चों को उन्होंने जो है वो किडनैप किया, और किडनैप करने के बाद उधर वो बुद्धा जयंती पार्क के पास वहाँ पे ले गए। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बच्ची को रेप किया भाई के सामने, और उसके बाद फिर उनका मर्डर कर दिया। जिस वक्त से उनका अपहरण हुआ और फिर वो जिनके बेटे थे वो उनका ऑपरेशन हो चुका था, उनकी और कोई औलाद हो भी नहीं सकती थी। अब जिसका उस भाई पे क्या गुजरी होगी और कितनी दफ़ा वो मर के जिया होगा, और जिस वक्त उसको लेकर जा रहे थे उस वक्त वो कितनी दफ़ा दोनों मर के जिए होंगे आखिरी स्पॉट तक, जब उन्हें मालूम था कि हम मरने के लिए जा रहे हैं। ये खाली इतना सा एक रेप, ये खाली मर्डर थोड़ी था। तो एक दफ़ा अगर उनको फांसी हो गई तो ये उनकी पनिशमेंट काफ़ी नहीं हुई, कुछ और सज़ा होनी चाहिए इसके आगे। लेकिन जीवन है, इसके बाद जारी हो, जीवन का अंत नहीं हो गया, उस फांसी से तो सज़ा तो मिलनी है भी उनको, और ये बात तो अलग हो गई। कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर सज़ा ज़्यादा सख्त होना चाहिए ताकि सोसाइटी में से वो ख़त्म हो जाए। जो आपके हमारे अपने इंसान की बॉडी के अंदर किसी जगह अगर कैंसर हो जाता है, कैंसरियस ग्रोथ होती है, तो आप ये नहीं कहते कि मत काटो, उसे काटा जाता है ताकि बाकी बॉडी बच सके। तो वो फिर बाकी सोसाइटी और बॉडी को बचाना है हमें। इसके लिए कुछ क्राइम रहते हैं जिनकी इस्लाम ने सज़ा जो है पनिशमेंट सख्त रखी, वो 3-4 है। सर आपको मैं पहले ही सुन चुका हूँ, और आपकी जो ये बात है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में अपने धर्म में उनमें काफ़ी समझ एक मॉडर्न थिंकर के नाते इस देश की बेहतरी के लिए दोनों कम्युनिटी में आपस में संवाद होना चाहिए, इससे कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत टाइम से आता रहा है, और मेरी अपनी समझ में मुझे नहीं आता कि हमारे यहाँ की हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी, जो मैं विश्वास करता हूँ वर्ल्ड में इतनी सिक्योर कहीं पर भी नहीं है, इतनी विश्वास के और इस देश के साथ जुड़ी हुई है, और उसका सबसे बड़ा संरक्षक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपने अभी एक शब्द के लिए भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड होना चाहिए। दोनों धर्मों में आपने समानताओं की बात की, अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाने की देखिए कोशिश ही नहीं, मेरा इशारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत टची सेंटिमेंटल हो जाती है। तो क्या उसे मेजोरिटी कम्युनिटी पर आज तक कितने सालों पर भी यकीन नहीं आया? क्योंकि इस देश के पार्लियामेंट ने उसकी जरा से डिमांड पर शाबानो केस में पार्लियामेंट से लॉ पास किया। तो कौन सी ऐसी वजह है कि जो आज विश्वास नहीं कर पाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में से हिंदू धर्म के कानून जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मेरे साथी यहाँ पर भी बैठे हैं साथ और भी अन्य लोग रहे हैं, उन्होंने उनके साथ बैठे इस्लामिक कानून में इसमें एक तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होती है, जो हिंदू धर्म में बहुत बड़ी कमी है, वो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो जाए, जिससे बहुत सारे हमारे कानूनी मसले हल हो सकते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातों को अगर हम जोड़ दें और कानून के दोनों तरफ के बैठे, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उससे जरा सा भी संवाद पर यहाँ इतनी लड़ाई जाती है कि संवाद शुरू ही नहीं हो पाता, और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ, एज ए मॉडर्न थिंकर आप ये अपनी व्यक्तिगत राय क्या प्रस्तुत करें?
पहले शाबानो केस के बारे में ज़रा सा कह दूँ, चूँकि आपने उसका रेफरेंस दिया, फिर जनरल में आंसर आपको देता हूँ। शाबानो को डिवोर्स हुई और कोर्ट ने वहाँ पर डिसाइड ये किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको मेंटेनेंस दी जाए, शाबानो को उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलाई जाए। सारी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की तो सारे मुस्लिम्स ने बैकअप किया और लेडीज़ भी, मुसलमान लेडीज़, बुर्का पहनने वाली लेडीज़ सड़कों पे निकल आई बहुत बड़ी संख्या में, उसके अगेंस्ट, उस जजमेंट के कि हमारे धर्म के अंदर ये इंटरफेरेंस है और मुदाखलत है, हमारे धर्म को सुप्रीम कोर्ट बिगाड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो लॉ बन जाएगा। लॉ बन गया, इसमें अब लॉ में अमेंडमेंट करवाना है। उसके ऊपर पूरे देश के सारे मुसलमानों की, बहुत थोड़े से कुछ लोग जो प्रोग्रेसिव कहलाते हैं, उन्हें मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता, उनके अलावा बाकी सब उसके अंदर शामिल थे। राजीव गांधी से लेडीज़ मिलने के लिए गई, बहुत बड़ा डेलीगेशन था। मेरी मदर थी उसके अंदर, दिल्ली में रहती थी। राजीव गांधी से लेडीज़ जो मिलने के लिए गई और वहाँ उनसे फिर अल्टीमेटली हुआ कि वो इस प्रेशर के आगे, जब सबको एक देखा मुस्लिम्स को इसके ऊपर, तो फिर गवर्नमेंट ने उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया और उसे कैंसिल, वो नलीफाई हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। कुरान की एक छोटी सी आयत, वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन। डिवोर्सी वीमेन के लिए वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ, मेंटेनेंस है, दी जाएगी। उस दौर के अंदर जो भी जस्टिस हो उस तरीके से, हक्कन अलल मुत्तकीन, वो लोग जो ईश्वर की अवज्ञा से, नाफरमानी से बचना चाहते हैं, उन पर ये लाजिम है, फर्ज है कि मेंटेनेंस दे। हक का मतलब फर्ज है, देना है, उससे बच, जैसे नमाज फर्ज है ऐसे ये फर्ज है कि उनको मेंटेनेंस दी जाए। और मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई, इंसाफ किया था। मेंटेनेंस मुसलमानों ने कैंसिल कराई, इंक्लूडिंग लेडीज, उन्होंने मिलकर अपने राइट्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई। इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन के। कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं ये धर्म है और धर्म के खिलाफ जा रहा है, जो कुछ जा रहा है। कोर्ट इसके अंदर धर्म के खिलाफ करवा रही है। मुस्लिम लेडीज खड़ी हो गई और अपने राइट्स के खिलाफ वहां पर बगावत कर रही है और कुरान कह रहा है कि दी जाएगी। ये तो हो सकता है कि ये तय कि ये डिसाइड करे कि कब तक दी जाएगी, कितने दिन में दी जाएगी, फॉर लाइफ, क्या फॉर एवर दी जाएगी, या जब तक रीमैरी नहीं करें तब तक दी जाएगी। कुछ और कंडीशन पे तो बात हो सकती है, लेकिन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि फर्ज है, हक है मुत्तकीन के ऊपर ये। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने अपोज किया इसे। बात यह है कि मैंने तो अभी एक, आपने सवाल कर लिया तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी कि यहाँ पर इस्लाम होता कब है, वो जहाँ खड़े होने के बाद जिसके नाम के ऊपर मुसलमान खुद जो है अपने राइट्स खत्म करवा लेते हैं और मुस्लिम वीमेन ने खत्म करवा ली हो। कितने और बहुत से राइट्स हैं मुस्लिम वीमेन के जो आज मिलने चाहिए। जिसे आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ कि वो कुरान कह रहा है कि वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। ये एक सिटिंग के अंदर 3 बार तलाक 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 कह देना और उसके बाद जिंदगी भर का रिश्ता खत्म हो जाना, ये कुरान नहीं कह रहा। कुरान ने एक प्रोसीजर बताया है और प्रोसीजर की चीजें नहीं है कुरान में, प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई थी, लेकिन बहुत कम चीजें जिसका प्रोसीजर कुरान ने बताया। उनमें से सिंगल मोस्ट डिटेल के साथ में जिस चीज का प्रोसीजर बताया वो डिवोर्स का प्रोसीजर है। और वो अगर मैं वो प्रोसीजर पूरा आपको बताऊं, बड़ी लंबी डिटेल है, तो आप में से हर एक कहेगा कि इससे ज्यादा जस्टिफाइड बात ही नहीं हो सकती। उस प्रोसीजर को हटा दिया जाता है। अगर शर्तें पूरी नहीं की जाए निकाह की तो कहते हैं इनवैलिड है। रोज आप टीवी पर देखते हैं, फिर से निकाह करवाओ इनके, फिर से शादियां करवाओ बूढ़ों की, फिर से कराओ। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो कहते हैं निकाह इनवैलिड है। और शर्तें पूरी नहीं हुई डिवोर्स की जो कुरान ने दी हुई है तो डिवोर्स इनवैलिड नहीं होती, वो डिवोर्स जो है वो लागू हो जाती है। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं रोजाना, जगह जगह पर मुख्तलिफ जगहों से सर मारकर, जिनसे कह दिया जाता है कि डिवोर्स हो गई, अब क्या करें, जिंदगी कैसे गुजारें, उनको बड़ा घिनौना तरीका बताया जाता है। वो फिर कहीं ना कहीं से मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, रुजू करो वापस, आइंदा इससे परहेज करना। ये तीन अलग अलग मौक़ों की बात है, आइंदा इस ख्याल रखना इस बात का कि आइंदा ये गलती नहीं होती। तो फिर बात ये कि कुरान के प्रोसीजर सारे कहाँ अडॉप्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और कुरान की बातें कहाँ, और फिर जितनी चीज़ें कुरान ने बताई हैं, अगर आपने एक सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया, एक मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया ये डिवोर्स वाली बात को, कि ऐसे ही फिर किसी भी और आप बात का सवाल करें तो मैं आपको बताऊंगा और आप, मुझे यकीन है, विश्वास है इस बात का, आप कहेंगे कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो जो बात जैसे होना चाहिए वो सब पर लागू होनी चाहिए, और इस मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं कि मेजॉरिटी जो कुछ कहे माइनॉरिटी को उसके ऊपर चलवा दें हम, फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गलत है।
कि मेजॉरिटी के आधार के ऊपर हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम से जैसे दिल चाहे कि देखो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, अब मेजॉरिटी हमारी है तो तुम्हें भी ऐसी करना पड़ेगा, जो जस्ट हो उसके आधार के ऊपर उसको पे बैठ के बात करें, उसके आधार पे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वाकई होना चाहिए। है क्यों नहीं? जब डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी ही कुछ कराएगी तो फिर उसके अंदर मिनॉरिटी को के कुछ रिजर्वेशन, तो वो कहते हैं हमारी कुछ राइट्स तो सिक्योर कर दीजिए। लेकिन हुआ ये है असल में कि वो जो राइट सिक्योर करने के नाम पे उल्टा राइट्स का बहुत सा इंफ्रिंजमेंट है, और इसीलिए अगर ये इंफ्रिंजमेंट नहीं होता तो आप ये कहते भी नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। तो ये खाली सिर्फ अपनी उसके ये बाकी दूसरी चीज़ों में तो नहीं कहते, लेकिन असल बात तो ये कि गलत है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स होने चाहिए। और अगर सिर्फ इस आधार पर नहीं हो कि मेजॉरिटी जो कुछ तय करेगी, बल्कि जो कुछ जस्ट होगा तो वो सब पर लागू होना चाहिए, उस अर्थ के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन प्रिंसिपल होना चाहिए। भाई का एक और सवाल है जो भाई आवाज से नहीं बोल पा रहे कि जिहाद में जो लोग जो औरतों को कब्जा कर लिया जाता है तो उनके साथ सेक्स कहाँ तक जायज है? दौरान जिहाद जिन औरतों को बांदी बना दिया। आपका सवाल है किसी और का? भाई का सवाल है उनके। आपका नाम क्या है वो तो बता सकते हैं? अरुण अग्रवाल। अरुण अग्रवाल। अरुण अग्रवाल नाम। मैं फिर कुरान की एक आयत सुनाता हूँ। कुरान की चौथी सूरह है, सूरह निसा, और आयत नंबर है 25। उसमें ये कहा कि तुम में से वो लोग वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, तुम में से वो लोग कि जो फ्री वीमेन के साथ में शादी या निकाह करने की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं रखते, उनके राइट्स कुछ ज़्यादा होंगे ना। ऐसे थोड़ी कि आप ज़िंदगी उससे कहेंगे तू कमा मुझे खिला तो ये कर, बहुत सी उनके राइट्स कुछ ज़्यादा होंगे। तो कैप्टिव वुमेन का मतलब ये नहीं होता था कि बाजार से खरीद लाए। वार्स जो थी इस्लामिक जो डिफरेंट, और फिर वार्स भी वही होता था कि अभी आ चुकी है आपके सामने कि वहाँ अटैक तो कर नहीं सकते थे, लेकिन वो वार्स जहाँ कंडीशन ऐसी आ जाए जहाँ पे वार हो ही, तो उसके अंदर उन्हें मारा नहीं जा सकता था, उन कैदियों को कैप्टिव बनाया जाता था। तो और सारे कैदियों को, मर्दों को भी जेलों का प्रोविजन नहीं दिया था इस्लाम ने। जेल्स के अंदर तो फिर वो लोग जो क्रिमिनल थे आपस में साथ में रहते हैं और ज़्यादा बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो जो उस वक्त जो प्रोविजन दिया था कि वो लोगों के घरों में, और फिर उनके राइट्स रखे गए थे। वो राइट्स की बड़ी लंबी डिटेल है, जैसा खुद खाना वैसा उनको खिलाना, जैसा खुद पहनना वैसा, उनसे कोई काम ऐसा मत कहना कि जो उनकी ताकत से ज़्यादा बाहर का हो। ये इन सारे राइट्स के साथ में उनका ये था कि ताकि उनकी अच्छी तरबियत हो जाए अच्छे घरों में रहने के बाद में। तो वो थे कैप्टिव्स। अब इसमें अगर वीमेन है तो उन वीमेन्स के अपने राइट्स थे। कुरान ने ये कहा कि अगर तुम्हारे अंदर किसी के, तुम में से अगर किसी की कैपेबिलिटी फाइनेंशियल ऐसी नहीं हो कि फ्री वीमेन के साथ में निकाह कर सके, तो फिर फबिमा मलकत ऐमानुकुम, तो उनमें से फिर जो कैप्टिव वीमेन है उनमें से किसी से कर लो। लेकिन उसके बाद कहा फनकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, वहाँ जो जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि जिनके घर में वो हैं, कि कहा गया कि भाई इनकी बांदी हैं, उनकी परमिशन में से उनके साथ में मैरी देम, उनके साथ में निकाह करना, वातुहुन्ना उजूरहुन्ना, और फिर जैसे आज़ाद वीमेन को जैसे उनके मेहर दिए जाते हैं ऐसे मेहर अदा करना। तो कुरान तो मैरी करने को कह रहा है उसके साथ में, उसके बगैर कह कब रहा है। ये भी फिर ये एक अलग इशू है कि जो सारे यहाँ जगह जगह हमारे बहुत से इल्म वालों ने इसी बात को समझाया और इसको ये ऐसे ही पेश करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है कि दूसरों की औरतें उठा लाओ और उठा लाने के बाद अपनी बीवियां तो अपनी जगह पर, इनके साथ में जैसा दिल चाहे संबंध बनाते रहो। ये सब धर्म जायज़ कहता है। अरे अगर कॉमन सेंस की बात, अगर किसी का दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता है और कहता है कि ये तो बड़ी गिरी हुई बड़ी घिनौनी बात है, तो फिर वो किसी अगर धर्म के अंदर तो हो ही नहीं सकती, वो धर्म झूठा होगा जहाँ पर ये बात हो।